हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैंपियन नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम रेड कलर की हील्स को देखते हैं। हाँ, रेड कलर की हील्स, जहाँ पे एक लड़की चलते हुए जा रही थी, अपने बालों को उड़ाती है। उसके हाथ में उसका पर्स था रेड कलर की, उसने शॉर्ट सी ड्रेस पहनी हुई थी। देन वो ठुमक ठुमक कर चलते हुए जो एक क्लब में एंटर हो चुकी थी। क्लब में एंटर होने के साथ साथ वो इधर उधर देखती है, और जब उसे अपना निशाना मिल चुका था वो लड़की स्टाइल से वहाँ पे जाती है। एंड देन अपने हाथ में 2 ग्लास लेकर जा चुकी थी, और वहाँ पे जो एक इंसान कुछ लोगों के बीच में बैठा हुआ था वो लड़की जाती है। एंड देन एक्सक्यूज़ मी ऐसे वो कहती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ मीटिंग कर रहे थे। बट अभी इस लड़की के वहाँ पे एंट्री होने के साथ साथ सभी लोग उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो कहते हैं, जी मिस बोलिए। ऐसे वो लोग जो थे ना वो बोलते। तभी ये लड़की कहती कि मैं आपके लिए ड्रिंक लाई थी मिस्टर लान वांग जी। ऐसे कहते वो लड़की बस एक छोटी सी स्माइल करती है। एंड जो वांग जी बीच में बैठा हुआ था, हाँ, सबसे उखड़ा हुआ इंसान, जो कहते हैं ना फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, सबसे ज़्यादा कोल्डली देखने वाला जो इंसान था, इस इंसान ने, इस लड़की ने कहा जाए तो उस इंसान को ड्रिंक ऑफ़र की थी, इसलिए सब लोग हैरानी से देखने लगते हैं। तभी ये लड़की कहती कि प्लीज़, ऐसे वो कहती है। लान वांग जी बस उसे देखने लगता है। वो कहते हैं, क्या हो गया, क्या आप ड्रिंक नहीं करते हो? सॉरी, मुझे लगा कि आप ड्रिंक करते होंगे, इसलिए तो मैंने आप में इंटरेस्ट दिखाया था मिस्टर लान वांग जी। ऐसे कहते वो लड़की बस उतने एक कटीली स्माइल देती है। वांग जी बस देखने लगता है उस लड़की को। वांग जी बस देखे जा रहा था। तभी ये लड़की कहती, क्या इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया ना? लगता तो नहीं है, मैंने खुद का मेकओवर अच्छे से किया है। ऐसे कहते ये लड़की बस एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहते, ओह ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो मैं इनमें से किसी और को दे देता हूँ। मिस्टर न्यूसन, क्या आप लेना पसंद करोगे? न्यूसन कहता, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, आप जैसी प्रिटी लेडी अगर मुझे ये ड्रिंक देना चाहती है तो क्यों नहीं। ऐसे कहते न्यूसन उस ड्रिंक को लेने ही वाला था कि लान वांग जी ने उस ड्रिंक को ले लिया था। लान वांग जी उस ड्रिंक को लेते कहते थैंक यू। तो कहता, ओह वाह क्या बात है, मुझे तो लगा था कि आप मेरे ड्रिंक को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, बट मैं शुड नॉट। ऐसे कहते वो लड़की अपने हाथ में ड्रिंक लेकर जो साइड में जो बालकनी थी, बालकनी के पास जाकर खड़ी हो जाती है, और जिस ड्रिंक पीते हुए जो होती ना, ड्रिंक पीते हुए अपने लेग्स को होता है ना दिखाने लगती है, विजिबल करने लगती है। एंड देन ऑब्वियसली अपने बालों को बार बार होता है ना कि बिल्कुल स्टाइलिश वे में पकड़ते हुए, हिलाते हुए, जैसे होता है ना कि ग्लास को अपने लिप्स के पास जाते हुए, लाइक होता है ना बहुत ज़्यादा इतना सेडक्टिव वे में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और वो लड़की जिस ड्रिंक के ग्लास में अपनी 2 उंगलियों को डालकर होती है ना बार बार ड्रिंक के ग्लास में अंदर बाहर करते हुए जो थी ना, उसे अपने माउथ में लेती है। देन उसे अपनी टंग से लिक करती है डायरेक्टली। एंड देन जो लान वांग जी की तरफ देखने लगती है। वांग जी जो उस ग्लास को पकड़े हुए था, एंड देन सब लोग उस लड़की की तरफ देख रहे थे, तो वांग जी भी ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा उस लड़की की तरफ देख रहा था। वो लड़की अपने पैरों को बार बार मसल रही थी। एंड देन उस अपने हाथ 2 उंगलियां थी उसे सक कर रही थी, कहा जाए तो। वांग जी बस उस लड़की को देखता है। तभी न्यूसन कहता है, अरे यार सीरियसली, ये लड़की तो सच में बहुत हॉट है, लगता है कि ये मेरे टाइप की है, मुझे ट्राई करना चाहिए। ऐसे कहते न्यूसन वहाँ से उठकर उस लड़की के पास आ चुका था। वो लड़की देखते हुए, हेलो मिस्टर नी बोलिए। ऐसे कहते, जहाँ पे न्यूसन कहता है कि ऑफ कोर्स आपका चाम तो मुझ पे चल गया, क्या आप उस स्टोन फेस इंसान वाले के ऊपर चाम मत चलाने की कोशिश कीजिए, आप चाहो तो मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। ऐसे कहते वो उस लड़की की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। वो लड़की जस्ट कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है न्यूसन, तेरा मुँह ना तोड़ दूँ मैं। तो न्यूज़ को, अरे यार उसे चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। तो वो कहता है ओके। देन विंक, हाँ, जो वो लड़की थी वो न्यूसन के फेस के ऊपर टच करती है। एंड देन कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं मिस्टर नी, ज़रूर। ऐसे कहते वो लड़की न्यूसन को जैसे होता है ना उसके चिक पे ऐसे किस करने ही वाले थे कि किसी ने न्यूसन के कॉलर को पकड़कर खींच लिया गया। न्यूसन लाइक हैरान, ये क्या हो गया भाई, किसने पकड़ा है, कौन है कमीना? ऐसे कहते न्यूसन चिल्लाकर बोलता है। तो देखता है तो वो हैरान हो चुका था, और पहले से वो लड़की तो फुल ऑन हैरानी से देख रही थी। और वो लड़की बस होता ना कि जस्ट उस बालकनी से ही चिपक जाती है, और अपने हाथ में जो ग्लास था उस ग्लास के ऊपर अपने फिंगर को सहलाते हुए कहते हैं, मिस्टर लान आपको क्या हो गया है? हाँ, आप तो मुझ में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हो, तो मैंने सोचा कि किसी और में मैं इंटरेस्ट ले लूँ, तो आपने उसे क्यों खींच लिया? क्या यू आर इंटरेस्टेड विथ मी मिस्टर लान? जो लान वांग जी न्यूसन की तरफ देख रहा, न्यूसन क्या हो गया ब्रो? हाँ, तो बीच में टांग क्यों उड़ा रहा है? हाँ, वो लड़की मुझे भाव दे रही तो मुझे उसके करीब जाने देना, तो काहे बीच में आ रहा है? तू तो लड़कियों से हमेशा से दूर भागते हुए आया है। हाँ,
तो वांग जी बस उसे देखता रहता, अपनी जगह पर जाकर बैठो। न्यू सन कहता क्या, हाँ ऑफ कोर्स तू हो सकता है माफिया लॉर्ड, बट मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, समझा ना। वो कहते कि अगर डरता नहीं है अभी कभी अपनी जगह पे जाकर बैठ, वरना मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। नहीं कहता हाँ सीरियसली इसी बात पे तू मुझे ना हमेशा पीछे छोड़ देता है। ऐसे कहते न्यू सन पीछे चला जाता है। न्यू सन जाते हुए जस्ट उस लड़की की तरफ देखता है, आँख मार लेता है, देन उसके बाद आगे जा चुका था और वह लड़की बस स्माइल करती हुई न्यू सन को ही देख रही थी, जिसके कारण वांग जी उसे देखता है एंड देन आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ पे क्यों आई हो, हाँ और तुम्हें अंदर आने का एंट्री पास कैसे मिला। तो बोलता हर चीज़ हर सवाल मुझे लगता है गलत टाइम पर पूछ रहे हो आप मुझसे। एक काम कीजिए ना, आप मेरे साथ चलिए बेडरूम में, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करते हैं, क्या कहते हो। ऐसे कहते हो जो ना वो लड़की वांग जी के फेस के ऊपर होता है धीरे धीरे अपनी उंगलियों को सहलाने लगती है और कहते हैं वांग जी कहता है मुझसे दूर रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे छूने की। और कहते हैं हाँ छूने के लिए तो मैं पत्थर को भी छू लूँ, वैसे तो आपको सब लोग आइस स्टोन कहते हैं ना, बट सच बता रहा हूँ आपके अंदर से कोई कोल्डनेस तो मुझे महसूस नहीं हो रही है। ऐसा कहते वो लड़की जो थी ना वो वांग जी के फेस को धीरे धीरे सहलाने लगती है और वांग जी के लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर को रखते हुए कहते कि वैसे टेस्ट करने में बहुत मज़ा आएगा है ना मिस्टर लान वांग जी। ऐसे कहते वो लड़की जो थी ना वांग जी के लिप्स के तरफ बढ़ रही थी, बट वांग जी ने तभी उस लड़की के शोल्डर को पकड़ा और कहता है दूर रहो मुझसे। तो वो लड़की बस स्माइल करते कहते हैं आप ही तो पास आए हो और आप अब बोल रहे हो कि मुझे दूर रहना चाहिए। हाउ सैड ना मिस्टर लान वांग जी, आप तो बहुत अजीब तरह से बातें करते हो। ऐसे कहते हुए कहते हैं रहने दीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई है जो मुझ पे कब से नज़र बना के रखा है जब से मैं आया हूँ। ऐसे कहते हुए ये लड़की जस्ट टर्न होती हुई कहते हैं मिस्टर वेन चाओ। ऐसे कहते वो लड़की जा ही रही थी कि वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि उधर न मत जाओ, तुम्हें पता भी है वो लोग कौन है। तो वो लड़की कहते हैं ऑफ कोर्स, जैसे आप माफिया हो वो आपके राइवल्स है माफियाज, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ। ऐसे कहते वो लड़की आगे जा ही रही थी कि वांग जी ने जो हाथ पकड़ा था वो और ज़्यादा कस के पकड़ लेता है। वो लड़की आउच, अब क्या कर रही हो मिस्टर लान वांग जी, आप तो खुद अपने आप को मेरे करीब आने नहीं दे रहे हो और मैं किसी और के करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ तो रोक भी रहे हो। आप बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहे हो मिस्टर लान वांग जी, आखिरकार ऐसा क्यों बताइए, क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं, या होने का बस दिखावा कर रहे हो। और मुझे दिखावे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी बॉडी तो किसी और को चाहती है, कहो तो एक हॉट सी मस्कुलर बॉडी को चाहती है। तो मिस्टर लान वांग जी ऐसे कहते हुए वो लड़की वांग जी के फेस को सहलाने लगती है। वांग जी जैसे उस लड़की को पकड़ता है और बाहर बॉडीगार्ड के पास फेंकते हुए कहता है कि इसे बाहर निकालो और वो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। वो कहता है क्या, वो लड़की थी आप क्या कर रहे हो लान वांग जी, आप देख रहे हो ना मुझे, मैं यहाँ पे कितने मुश्किलों की बात पूछ रहा हूँ, आप ऐसे मुझे बाहर नहीं निकाल सकते मिस्टर लान वांग जी, मिस्टर लान वांग जी। ऐसे कहते वो लड़की चिल्ला रही थी, बट लान वांग जी अंदर जा चुका था। वो लड़की अपने पैरों को पटकती है और कहते डैम इट, सच में ये इंसान सच में कोल्ड है, कमीना कहीं का। ऐसे कहते वो लड़की बस दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है और कहते हाँ आज का क्या हुआ, आज का मेरा प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा लान वांग जी। ऐसे कहते ये इंसान बस वहाँ से टैक्सी बुलाता है और टैक्सी में जाकर बैठ चुका था एंड टैक्सी में बैठे हुए बस होता है ना कि किसी को मैसेज करता है एंड कहता है कि प्लान फेल। ऐसे कहते वो लड़का बस वहाँ से मतलब वो लड़की वहाँ से निकल रही थी, तभी वो लड़की देखती कि सामने वाला इंसान जो ड्राइवर है वो अपनी ठर की निगाहों से देख रहा था। तभी वो लड़की कहता है क्या अंकल मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखा नहीं है जो इस तरह से घमंड ऐसे देखे जा रहे हो मुझे। हाँ वो कहते आई एम सॉरी मैम। विंग हमारी जो लड़की थी वो कहते कि देखो अगर फिर से मुझे इस तरह से देखा ना सच बता रहा हूँ पुलिस कंप्लेंट कर डालूंगा। ऐसे कहते वो लड़की जिस कहते रोक दो यहीं पे, वो इंसान रोक देता है देन ये लड़की बस बाहर निकल जाती है और किसी को फ़ोन कर देता है डैम इट, ये आजकल की जो ना टैक्सी ड्राइवर भी जो ना ठरकी हो चुके, तुम मुझे जल्दी से पिकअप करने के लिए आ जाओ। सामने से आवाज़ आती कि ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ ब्रो, ऐसे वॉइस आती है। तभी वो लड़की बस स्माइल करते और कहते हैं ऑफकोर्स ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो रास्ते के साइड में जाकर खड़े हो चुकी थी और अपने फ़ोन में जो कुछ देख रही थी, हाँ कुछ देखे जा रही थी, जहाँ पे वो बस स्माइल कर रही थी क्योंकि वो सारे सीन्स को सामने की तरफ देख सकती थी जहाँ पे उस क्लब में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो लड़की जो वहाँ पे गई थी उसने एक जो कैमरा था, छोटा सा कैमरा, पेन टाइप कैमरा जो होता है ना, उसे वहाँ पे उसने गिरा दिया था एक फ्लावर पॉट के पास एंड देन वहाँ से इस सारे नज़ारे को वो देख सकती है जहाँ पे वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था और सबसे बात कर रहा था। बहुत सारे लोग उसके ऊपर ट्राई कर रहे थे, वांग जी के साइड में भी 2 लड़कियाँ थी जो वांग जी के ऊपर ट्राई कर रही थी। तभी ये लड़की कहती कि व्हाट द हेल, मैं जब तुम पे ट्राई कर रहा था तुम्हारे अंदर तो मिर्ची जाग रही थी और यहाँ पे देखो दूसरे से चिपक रहे थे, तुमसे तो मैं रिवेंज लेकर रहूँगा लान वांग जी। ऐसे कहते ये इंसान बस अपने पैरों को पटक देता है। तभी वहाँ पे एक बॉय जो अपनी बाइक पे आ चुका था, तभी ये लड़की जिसको व्हाट द हेल, तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम बाइक पे कैसे आ सकते, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कैसे रेडी हुआ हूँ। तो
वो कहता है कि ब्रो आखिरकार तेरा दिखने क्या वाला है, तेरे पास कुछ है तो नहीं। तब ये लड़का, सामने वाला जो लड़का जो हेलमेट दे रहा था ना, उसके पीठ पे सीधा एक हाथ से मुक्का मार देता है। कहता है हाँ बट कुछ है तो ज़रूर नहीं, बट लोगों की ठरकी निगाह ज़रूर मेरे टांगों के ऊपर रहती है और तुझे समझ में आ जाना चाहिए था। वो कहता है अरे यार ऐसे मत बैठ, ठीक है नॉर्मल लड़कियों की तरह बैठ, समझाना। वैसे भी तू अभी लड़की लग रहा है, वैसे बहुत क्यूट लग रहा है यार, सच बता रहा हूँ, अगर तू लड़का ना होता ना मैं तुझे तो खा चुका होता। तभी ये इंसान कहता है शुयांग तुझे नहीं लगता तू ज़्यादा ही बोल रहा है करके, और तुम मुझे खाने की बात कह रहा है, मैं तुम्हारा मुंह ना तोड़ देता। शुयांग कहता है यार वही तो, तुझसे थोड़ा सा डर लगता है, तूने अपने आप को इन 5 सालों में इतना चेंज कर दिया कि सच में पहचाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि तू पहले वाला वो क्यूट सा इनोसेंट सा विंग है या कोई और। तब विंग जस्ट अपने बालों को होता है ना कि एक पूरी टेल में कवर करता है, देन कहता है कि हाँ ठीक है ऐसे कहते हुए विंग जस्ट बाइक के ऊपर बैठ चुका था और शुयांग को पकड़ लेता है। शुयांग तेज़ी से बाइक को चलाते हुए जस्ट अपनी डेस्टिनी के पास पहुंच चुका था, एक मेंशन के पास पहुंचने के बाद हमारा विंग जो आगे बढ़कर चलना स्टार्ट कर देता है और जाते हुए वक्त होता है ना वही जस्ट कहता है कि हाँ सच में उसे फंसाना बहुत मुश्किल है। वो कहता है आखिरकार वो तेरा एक्स हस्बैंड जो ठहरा। विंग कहता है शट ऑफ। वो कहता है क्या तेरे दिल में अभी भी उसके लिए प्यार है? तो विंग कहता अगर प्यार होता तो मैं उससे रिवेंज लेने के लिए मरता नहीं। वो कहता है कि हाँ यार सीरियसली तेरी बस 6 महीने शादी चली, कितना बुरी बात है ना, आखिरकार तूने क्या किया था? विंग कहता है शुयांग फिर से वो बात मत निकाल। शुयांग कहता है क्यों? हाँ मैं भी तो जानना चाहूँ, तू हर बार इस बात को टाल देता है, आखिरकार उसने तेरे साथ किया क्या था जिस कारण तू इतना चेंज हो चुका है और तूने अपने आप को इतना चेंज कर दिया और तू उससे रिवेंज लेना चाहता है, आखिरकार उसने किया क्या था बताएगा? तो विंग जस्ट अंदर चलते हुए जैसे एक फ्लैशबैक बताता है। उसकी शादी करीबन 6 साल पहले हुई थी। हाँ विंग की शादी करीबन 6 साल पहले हुई थी। विंग को पता था लान वांगजी एक माफिया है करके, तो विंग के अंकल ने शादी कर ली थी विंग की लान वांगजी के साथ, क्योंकि विंग के अंकल ने लान वांगजी से बहुत ज़्यादा होता है कर्जा लिया था और लान वांगजी के गार्ड्स वहाँ पे जाकर पूरा मतलब फेमियान को हमेशा धमकाते थे कि भाई कर्जा चुका दे वरना तेरा हम घर तोड़ देंगे, तेरे बेटी को उठा के लेके जाने, एक्सेट्रा जो चीज़ें होती थी ना वो सुनाई जाती थी। तो फेमियान ने जस्ट सोच लिया कि अब वो कर्जा नहीं चुका सकते क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, बट विंग एक अडॉप्टेड सन था, तो ऑब्वियसली उन्होंने जस्ट वहाँ पे प्रस्ताव रखा कि मिस्टर लान वांगजी आपकी शादी हम हमारे नेफ्यू मतलब विंग के साथ शादी करवा देते हैं करके। तो वांगजी ने तो मना ही कर दिया था, बट वांगजी के जो अंकल थे उन्होंने हाँ कह दिया था। इसके कारण जहाँ पे वांगजी को ज़बरदस्ती से शादी करनी पड़ी एंड देन विंग एंड वांगजी की शादी हुई, जहाँ पे विंग को पता था कि वांगजी ऑलरेडी माफिया है, बट विंग को नहीं पता था कि वांगजी उसके सामने बहुत सारे लोगों को मारेगा, उनको पीटेगा या एक्सेट्रा चीज़ें। इसके कारण विंग बुरी तरह से डर गया। हाँ उसके अंदर पूरा डर का माहौल बन गया और ऑब्वियसली विंग एक क्यूट सा बच्चा ही तो था ना, क्योंकि विंग की उम्र तब 15 साल थी, ओनली 15 साल के बच्चे के साथ शादी हो गई थी लान वांगजी के साथ वांगजी की। एंड विंग अपने कॉलेज जाता था और घर पर आता था, वो खून खराबा देखता था और वांगजी को देखता। वांगजी हमेशा से गुस्से में रहता था और विंग के साथ उसने कभी बात नहीं की, ना ही विंग के कभी क्लोज आया, बिल्कुल भी नहीं। और विंग बस समझ चुका था कि हाँ वांगजी माफिया है, भाई वांगजी माफिया की तरह ही बिहेवियर रखेगा करके विंग समझ चुका था। जहाँ पे उसके घर में बहुत सारी मीटिंग्स भी होती थी, तो विंग वहाँ से ही गुजरता रहता था। तो जो है ना सर्वेंट जैसे होता है ना कि विंग से कहते थे कि तुम जाकर मास्टर को ये देख रहा हो क्योंकि आखिरकार तुम उसके हस्बैंड हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए कुरान नहीं कहा था। तो विंग ऑब्वियसली वांगजी कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देने के लिए जाता था, तो विंग ऐसे ही देने के लिए हमेशा जाता था, डिस्टर्ब कर देता था मीटिंग को। इसलिए वांगजी ने एक दिन जब विंग कॉफ़ी लेकर आया था ना, तो वांगजी ने विंग की तरफ घूर के देखा ना, उस कॉफ़ी मग को सीधा विंग के ऊपर ही फेंक दिया, जिस कारण विंग कॉफ़ी मग विंग के सर से जाकर टकरा गया और विंग का सर फूट गया, यहाँ तक कि कप भी फूट गया एंड विंग से सर से खून निकलने लगा। और वांगजी उसे गुस्से से कहता बीच बीच में टांग अड़ाना बंद करो, तुम जैसे मनुष्य इंसान को मैं बीच में यहाँ पे नहीं चाहता हूँ, समझे? ऐसे कहते विंग को बस वहाँ से निकाल दिया गया और विंग ने 3 दिन तक तो वांगजी के सामने जाने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि विंग डर गया था। भाई 15 साल का बच्चा है, वो डरेगा ही ना इन सारी चीज़ों से। तो विंग पूरी तरह से डर गया था, बट हमारा वांगजी वो बिल्कुल बास नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं, उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मतलब वांगजी जो था ना वो बस विंग से नफरत करता था या क्या करता था विंग को नहीं पता, उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड देन उसके बाद कुरान जो चाहता था कि विंग एंड वांगजी के बीच में थोड़ा रिश्ता अच्छा हो जाए भाई, क्योंकि माफिया होने के कारण कोई भी इंसान अपने बेटे या बेटी की शादी हमारे वांगजी के साथ करवाने के लिए रेडी नहीं था। इसलिए कुरान को ये मौका मिला, इसलिए कुरान ने करा दिया। बट इन दोनों के रिश्ते को देखने के बाद कुरान समझ नहीं पा रहा है कि अब उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए कुरान ने जो होता है ना वो विंग से कहा कि जाओ अच्छे से ये कपड़े पहनो एंड देन वांगजी के सामने चले जाना। और विंग जाना नहीं चाहता था, बट फिर भी विंग ने एक नाइटी को पहना एंड देन वांगजी के सामने चला गया। और वांगजी ने जैसे ही विंग को देखा
लाइक वांग जी का गुस्से का पारा चढ़ चुका था। वांग जी के हाथ में जो फाइल थी सीधा विंग को फेंक कर मार दी और कहा कि ये किस तरह के वाहियात से कपड़े पहनकर मेरे सामने आए हो। हाँ, कितनी बार कहा मेरी नज़रों से दूर रहा करो, शर्म नहीं आती है क्या? हाँ, आखिरकार तुम जैसा लल्लू पल्लू सा इंसान हाँ, इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? हाँ, क्या मेरा कुछ चाहते हो मुझसे? बताओ क्या चाहते हो? कि मैं तुम्हें बेड पर सेटिस्फाइड करूँ? हाँ, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच रख रहे हो तुम अपने पास? हाँ, ऐसे करते विंग को बहुत सारे ह्यूमिलेट किया वांग जी ने, क्योंकि वांग जी गुस्सा कर रहा था विंग के ऊपर, क्योंकि विंग के साथ उसने शादी की थी, क्योंकि बस 15 साल का ही तो विंग था और ये सारी हरकतें करेगा विंग तो वांग जी क्या ही सोचेगा। देन उसके बाद वांग जी जब भी विंग उसके करीब गया या किसी भी रीज़न के कारण, जैसे विंग को कॉलेज अपने इसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए होगी कि वो बाहर ट्रिप पे जाना चाहता होगा या कोई भी चीज़, तो हमेशा से विंग को जो वांग जी ने धुतकार कर ही भेज दिया, इसलिए वो हमेशा से कुरैन से ही सब कुछ करवाता था। ऐसे ही चलता रहा, जहाँ पे वांग जी एक दिन एक लड़की के साथ घर पर आया और वो आकर मेरे सामने उस लड़की के साथ करीब जाने लगा और मैं बस हैरान था कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल था। बट अब समझ चुका हूँ वो चीज़ें क्या थी। वांग जी जब उस लड़की करीब जाने लगा तो मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। एंड देन उसके नेक्स्ट डे ही मेरे सामने कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए थे, उसे देखकर मैं हैरान था। उसने कहा कि ये 5 मिलियन लो एंड मुझे डिवोर्स दे दो। मैं बस समझ नहीं पाया मुझे करना क्या चाहिए। मेरे अंकल ने कहा था कि मेरी पूरी दुनिया वही इंसान रहेगा, मुझे उसी के साथ ज़िंदगी भर रहना होगा, वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ज़रूरत तो मेरी सारी तरह से पूरी हुई हो रही थी, बट एक अपनापन कहीं से भी महसूस नहीं हुआ था, किसी से भी, ना ही कुरैन से, ना ही लान वांग जी से। लान वांग जी ने हमेशा विंग को चोटी पहुँचाई थी, तो वही समझ नहीं पाया और बस उस डॉक्यूमेंट को देखने लगा। और वांग जी के साइड में वो लड़की भी खड़ी थी और वांग जी से चिपकी हुई, जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता कि मुझे तुम नहीं पसंद, मुझे तुम जैसे जो लल्लू पल्लू इंसान नहीं पसंद आते, मुझे लड़कियाँ, हॉट सी लड़कियाँ पसंद आती है, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। ऐसे कहते वो विंग को बोलता है एंड विंग बस उस पैसों को देखता है एंड लान वांग जी की तरफ देखता है। विंग को समझ में नहीं आया, क्योंकि वांग जी ने विंग के सामने गन को पॉइंट करके रखा था, अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मर जाओ, उसके बाद तो मुझे डिवोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे कहते वांग जी ने मेरे ऊपर, सर के ऊपर गन रखी थी। देन उसके बाद मेरा फोर्सफुली वहाँ पे डिवोर्स किया गया। शादी भी फोर्सफुली हुई, डिवोर्स भी फोर्सफुली हुई, सारी चीज़ें फोर्सफुली हुई। एंड देन बस मेरा सामान मेरे हाथ में था और वो पैसे मेरे अकाउंट में थे, बस मैं वहाँ से निकल गया। बस 6 महीने की शादी थी, वो एक झटके में ही टूट गई। मैं उस ना शादी को चाहता था ना किसी और चीज़ को, बट सारी चीज़ें मेरी नसीब में ही आ गई। बट मैं इस नसीब को बदल नहीं पाया, ना अब ना तब, पता नहीं। बट मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था वो सब क्या था क्या नहीं। उस इंसान ने मुझसे शादी की एंड देन 6 महीने मुझे अच्छे से टॉर्चर करने के बाद मेरे सामने एक लड़की को लाकर कहा कि वो मुझसे डिवोर्स चाहता है और मुझसे ज़बरदस्ती डिवोर्स भी ले लिया। इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ शुयांग, मैं बदला लूँगा उससे। शुयांग कहता ओके बाबा ठीक है, मैं समझ गया, तेरे हस्बैंड ने तुझे चीट किया। तो विंग कहता हाँ वही चीट ही किया उसने, कमीने ने। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है, तभी विंचिंग आते कहता अपना मुंह जबान संभाल कर बात किया करो, यहाँ पे घर में बच्चे भी है। तो विंग कहता विंचिंग तूने मुझे मारा क्यों? विंचिंग कहता क्या मतलब है मारा क्यों? हाँ तू कैसे बोल रहा था? विंग कहता तो क्या, मैं उसे बस अपनी कहानी बता रहा था। विंचिंग कहते हाँ वैसे भी हमें सबको पता है तेरी कहानी क्या है, तो ठीक है। तो क्या हुआ था? आज तो तेरा पहला दिन था ना अपने हस्बैंड से रिवेंज लेने का। भाई तू इतनी दूर से पढ़ लिख कर आया है, तुझे रिवेंज की तरफ क्यों जाना है? तुझे एक जॉब ढूंढनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे बदला लेकर रहूँगा। वो कहता है अरे यार विंग क्या तू उससे प्यार करता है? विंग कहता नो मैं उससे प्यार नहीं करता। और इतना आगे क्यों बढ़ाओ पता है? क्योंकि मुझे उससे बदला लेना था, इसलिए तो मैंने खुद को अपने आप को इतना चेंज कर दिया है। हाँ समझे? वो लोग कहते हाँ समझ गए। ऐसे कहता है। धन विंग अपने कमरे के अंदर आ चुका था। कमरे के अंदर आने के बाद वो शावर लेने के लिए जा चुका था एंड अपने मेकअप को हटा देता है, जो लड़की वाला मेकअप कैरी किया था विंग हटा चुका था एंड देन कपड़े भी हटा चुका था। बट विंग के लंबे जो बाल थे ना वो ओरिजिनल लंबे बाल थे, क्योंकि विंग ने इतने सालों में 5 सालों में अपने बालों की लेंथ को बढ़ा दिया था। एंड देन उसके बाद विंग एक शावर ले रहा था और अपने आप को मिरर में देखता है और कहता है लान वांग जी मैं तुमसे तो बदला लूँगा, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई। मैं हर चीज़ों से डरता था बट तुम्हारे कारण ही मैं मजबूत हो पाया और इसी कारण अब तो मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा। ऐसे कहते हुए विंग बस एक स्मक करता है। देन उसके बाद विंग बाहर आ चुका था। बाहर आने के साथ ही वहाँ पे एक छोटी सी नन्ही सी गर्ल जो खड़ी थी करीबन 5 साल की, और वो विंग को देख रही थी और कहती गगा आप आज थोड़ा सा लेट हो गए हो। तो विंग कहता सॉरी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया ही नहीं। वो कहता क्यों गगा, आपने कहा था मेरे लिए चॉकलेट लाओगे करके, आप नहीं लाए हो गगा। तो विंग कहता सॉरी बेबी मैं भूल गया। वो कहता आप तो कभी मुझे भी भूल जाओगे। विंग कहता सॉरी
ओके, मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा, ज़रूर खिलाऊंगा। ऐसे कहते हुए वो जो था ना, वो विंग उस लड़की को उठा लेता है। फिर उसके बाद वो नीचे लेकर आ जाता है। नीचे आने के साथ साथ वहाँ पे खाने के लिए रेडी हो रहा था। ये मेंशन जो था ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ना एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ। विंग जब यहाँ से गया था ना, एक अलग से सिटी में गया, देन विंग को ये लोग दोस्त उसे मिले एंड देन विंग के पास जो पैसा था उस पैसों से विंग ने ये मेंशन खरीदा और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे रहना चाहता। जो अनाथ थे ज़िंदगी में, उनके माँ बाप ने या किसी रीज़न के कारण वो उनके माँ बाप चले गए, जल बसे, उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो विंग ने ये जगह उन लोगों को रहने के लिए दी और विंग सबसे दूर हो गया, सबसे। और विंग ने बस अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखा, बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और इन लोगों ने भी ऐसा ही किया। अभी विंग नीचे आ चुका था और खाने के टेबल पर बैठ चुका था। करीबन खाने के टेबल पे 10 लोग बैठे हुए थे, उस बच्ची को भी मिलाकर 10 लोग, और विंग को पकड़कर 11 लोग हो चुके थे। विंग सबकी तरफ देखता है, तन कहता है कि तो रूबीना, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था, मुझे बताओगे? रूबीना जस्ट कहते कि वो गगा अच्छा ही था, बट एक्चुअली गगा वो इंटरव्यू में ना मैं फेल हो गई। विंग का रिजल्ट इतनी जल्दी पता चल गया? तो रूबीना कहता हाँ गगा, वो जल्दी पता चल गया क्योंकि मैंने उसके फेस के ऊपर तमाचा जो मार दिया था। विंग कहता व्हाट? वो कहता कि गगा, अगर वो मुझे ठरकी निगाहों से देखेगा, बुड्ढा कमीना कहीं का, अगर वो मुझे ठरकी निगाहों से देखेगा तो मैं क्या करूँगी? हाँ, मैंने उसे मार दिया, अच्छे से सबक सिखा दिया, तो मुझे लगता है मैं फेल ही हो जाऊँगी। विंग कहता है दैट्स ग्रेट, बट कभी कभी अपने टेम्पर को लूज़ नहीं करना चाहिए, ओके? वो कहते कि ओके। तो विंग कहता है देन तुम लोगों की जॉब कैसे चलती है, सब लोग जल्दी जल्दी बताओ। वो कहते गगा, आप हमसे 1 साल बड़े क्या हुए तो आप हमसे सवाल पूछोगे? तो विंग कहता तो क्या करूँ? ऐसे विंग कहता ओके 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 गगा, हम समझ गए, ठीक है। तो गगा विंग बस कहता बोलो। वो कहते कि हम सोच रहे थे कि, विंग कहता व्हाट? वो कहते गगा, आपका रिवेंज हो जाएगा तो हम लोग जो पिकनिक के लिए बाहर जा सकते हैं। विंग कहता हम अभी भी जा सकते हैं। वो कहते सच में गगा, हमें लगा कि आप बिजी हो। तो विंग कहता बिजी तो हूँ, पर चिंता मत करो, ओके? विंग ऐसे कहता है। देन उसके बाद खाना खाने लगते हैं। यहाँ पे 2 करीबन छोटे बच्चे थे, एक 10 साल का था और एक 5 साल की लड़की थी, एंड देन बाकी सब बड़े थे। वेंजिंग, न्यूजैन, यहाँ पे शुयांग, शाशान, सभी लोग इसी में आते थे, ठीक है। तो विंग जस्ट खाना खाता है, खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में जा चुका था। हाँ, वो अपने कमरे में आता है, एंड देन कमरे में आने के बाद विंग बस जस्ट बेड पर जाकर लेट जाता है, और विंग जस्ट बेड पर लेटने के बाद अपने तकिए के नीचे से एक तस्वीर निकालता है और तस्वीर को देखते लान वांग जी, मैं तुमसे बदला लूँगा, ज़रूर लूँगा, तुमने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, मैं तुमसे बदला लेकर आऊँगा। ऐसे कहते विंग लान वांग जी की तस्वीर को कोसने लगता है पूरी तरह से। अब दूसरी तरफ लान वांग जी को देखते हैं। लान वांग जी जो अपनी मीटिंग को कंप्लीट करके वहाँ से निकल चुका था, तभी उसका जो बॉडीगार्ड था वो कहते हैं सर। वांग जी उससे देखता कहता क्या? वो कहते सर, वो लड़की कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही थी। वांग जी कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं सर बट, वांग जी कहते हैं क्या मुझे याद नहीं रहेगा? हाँ। वो कहते हैं ओके ओके सर। तो वांग जी कहता है कि देन उस लड़की के बारे में कुछ पता कर सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्टली वहाँ पे आ चुकी थी। वो कहता है कि जी सर, मैं कोशिश करूँगा। वांग जी कहता है एंड वांग जी अपनी सिगार को फूकने लगता है और बाहर हवा के साथ सिगार का धुआं जा रहा था। वांग जी बस बाहर देखता है, देन जस्ट कहता है कि हाँ सब अजीब है। ऐसे कहते वांग जी बस होता नहीं कि बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन उसके बाद वांग जी अपने मेंशन में पहुंच चुका था। वांग जी के मेंशन के अराउंड बहुत सारे गार्ड्स थे, क्योंकि वांग जी एक माफिया लॉर्ड था, एक माफिया बॉस कहेंगे, जो वांग जी सबको रूल करता था। देन उसके बाद वांग जी घर पर आ चुका था। देन अपने कमरे में जाते एक अच्छा सा वार्मली शावर लेता है और बस बिस्तर पे सो चुका था। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं, वांग जी की तरफ ही देखते। वांग जी मॉर्निंग के टाइम पे एक्सरसाइज करने के बाद अपने आदमियों के साथ अपने अड्डे पे था, जहाँ पे वांग जी का जो असिस्टेंट था, जो सारी चीज़ों को होता है कैलकुलेट करता था, मतलब कितना पैसा आया, कितना क्या हुआ, कितने लोगों को उन्होंने पैसा दिया है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने वाला इंसान जो था ना, वो सारी चीज़ें कर रहा था। तो वांग जी भी उनके पास ही वहाँ पे आ जाता है, उससे सवाल जवाब होता ना कि पूछना स्टार्ट कर दे। वो कहता कि ठीक है सर, हो गया। देन आपको आज एक मीटिंग के लिए जाना है, जहाँ पे हमें जो रशिया के माफिया है ना, उनसे हमारी मीटिंग है, तो इसलिए वो चाइना में आने वाले हैं, तो उन्होंने हमें इन्विटेशन भेजा है। तो वांग जी बस इन्विटेशन को देखता और कहते हैं ठीक है। और दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग सुबह उठने के साथ साथ होता ना कि वो किचन में आ चुका था, जहाँ पे विंग चिंग एंड मैम वहाँ पे खाना बना रही थी। विंग उन्हें देखता और कहता है डॉक्टर साहिबा, आज आप खाने में क्या बना रहे हो, बताइए। तो वेंचिंग कहता हाँ, सोच रहा हो कि किसी का ब्रेन काट कर उसकी अच्छी सी चटनी बनाकर तुम्हें खिला दूँ। विंग कहता वेंचिंग, तुम ऐसी घटिया बात कैसे बोल सकती हो? वेंचिंग कहता क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग की तो कमी हो चुकी है, इसलिए सोचा कि दिमाग दे दूँ। विंग कहता वेंचिंग कहता क्या? हाँ। विंग कहता है छोड़ो। ऐसे कहते विंग बाहर आता है और जस्ट शुयांग को देखते हुए शुयांग कहता है क्या?
तो विंग कहता तेरे ये गाल इतने रेड क्यों लग रहे हैं मुझे। तो शियांग कहता कुछ नहीं। विंग कहता बोल। शियांग कहता शाओशियन ने मुझे मारा विंग। विंग कहता क्यों। तो विंग ऐसे कहते हैं तो शाओशियन कहता क्यों नहीं मारूंगा भला। हाँ वो बार हर बात पे मेरे साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है। इसके पास कोई काम धंधे है या नहीं है। हाँ मुझे भी काम नहीं करने देता, खुद भी काम नहीं करता, हमेशा उसके दिमाग में बस रोमांस सोचता रहता है। तो शियांग कहता है तो दिन भर तो मैं भी काम करता हूँ ना, तो जब मुझे तुम नजर आते हो अकेले में तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर टूट ना पड़ूँ तो किसके ऊपर टूट पड़ूँ। तुम क्या चाहते हो कि मैं किसी और लड़की के ऊपर टूट पड़ूँ। शाओशियन जो साथ है उसके गले के ऊपर नाइफ रखते कहते तुमने क्या कहा। तो शियांग कहता सॉरी ऐसे कहता विंग बस हंसते कहता हाँ मेरे घर में तो सारे एक से एक नमूने पड़े हुए हैं। तभी शियांग कहता तू भी तो एक नमूना है समझा ना। ऐसे कहता है तो विंग जैसे अपने फ़ोन पे मैसेज देखता है और विंग कहता है कि हाँ मैं नमूना हूँ और मुझे और एक नमूना बनना है। मैम इधर आओगी। मैं बस उसे देखते हुए कहता क्या हो गया विंग। विंग कहता प्लीज़ मेरा मेकओवर कर दो। मैं कहता ओके चलो। तो उसके बाद विंग कमरे में आ चुका था, अपने कपड़ों को निकालता है और मैं विंग के सारी चीज़ों को परफेक्ट तरीके से करने लगती है। एक लड़की बना चुकी थी विंग को। विंग प्रॉपर मेकअप के साथ अच्छे से एक लड़की बन चुका था। अपनी हील्स को पहन लेता है। देन विंग टर्न होकर दिखाते हुए कहता ठीक लग रहा हो। वो कहता कि हाँ ज़रूर। ऐसा कहता कोई तुम्हें पहचान ही नहीं सकता कि तुम लड़के हो करके। विंग कहता हाँ। मैं कहता कि हाँ और तुम्हारी ये चाल भी बहुत अच्छी है। विंग कहता हाँ सारी चीज़ें ये कटीली लड़की उस इंसान को सबक सिखा के रहेगी। तो मैं कहता कि हाँ ज़रूर ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद मैं कहते वैसे आप कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता हाँ भेज दिए लोकेशन मुझे, मैं जा रहा हूँ। नी ने मुझे लोकेशन भेज दी है। ऐसे कहते जो ना विंग बस वहाँ से नीचे आता है। सब लोग विंग को देखते हैं और कहता है भाई कल से भी ज़्यादा आज ब्यूटीफुल लग रहा है। तो विंग कहता थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, अपने काम पे ध्यान दो सब लोग। ऐसे कहते विंग बस वहाँ से निकल चुका था। देन विंग बाहर आकर टैक्सी पकड़कर वहाँ से बस खिसक जाता है और विंग उस जगह पे पहुँच चुका था जहाँ पे ये मीटिंग होने वाली थी। विंग वहाँ पे आने के साथ साथ वो एक बड़ा सा जो था ना मीटिंग हॉल जहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारी लड़कियाँ इधर से उधर ठुमके मार रही थी। बहुत सारी लड़कियाँ सर्विस देने के लिए वहाँ पे थी, ड्रिंक सर्व करने के लिए थी। यहाँ से बहुत सारे माफियाज भी थे, गार्ड्स वगैरह जो थे। विंग अपने पास को दिखाकर बस एंटर हो जाता है। एंटर होने के साथ विंग इधर उधर देखने लगता है। तो देखते हुए कहता है एंड विंग जिस कहता है तुम कहाँ हो पास्टर। ऐसे कहते विंग इधर उधर ढूंढने लगता है बट लान वांगजी उसे नजर नहीं आता। इसलिए विंग न्यू सन के पास चला था और कहता है हेलो मिस्टर नी। न्यू सन कहता है अरे यार तू तो कल से भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, सच में मेरे अरमान तेरे लिए। विंग उसके लिप्स पे हाथ रखता है, कहता है ज़बान ज़्यादा मत चला, पता चली कि तेरी ज़बान ही काट दी मैंने। तो न्यू सन कहता है यार तू मेरा दोस्त है या दुश्मन है। तो विंग कहता है दोस्ती समझ। तो यहाँ पे न्यू सैन भी एक माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करता है क्योंकि न्यू सैन के जो भाई थे नी मिंजू वो माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करते थे। तो नी मिंजू जो थे कुछ पलों के लिए बाहर जा चुके अपने पार्टनर के साथ घूमने के लिए, तो इसलिए न्यू सैन को जो उन्होंने अपनी जगह दी है। और न्यू सैन ठहरा विंग का दोस्त क्योंकि विंग के साथ उसने कॉलेज में स्टडी की है। और विंग ने जब बताया कि उसे बदला लेना है तो किससे बदला लेना है, तो न्यू सैन ने कहा कि उसके गगा भी एक माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। तो विंग ने पूछा क्या लान वांग जी को जानते हैं। न्यू सैन ने कहा हाँ। एंड देन उसके बाद विंग एंड न्यू सैन के बीच में ये खिचड़ी पक गई और अभी खिचड़ी पक ही रही है आप लोगों के सामने। वही न्यू सैन के पास ऐसे होता है कि न्यू सैन उसे देखते रहते हैं, उसके हाथ पकड़े हुए ऐसे ही खड़ा रहता है। एंड देन उसके बाद वो सब लोगों के साथ हेलो हाय बात करता है। और विंग की तरफ तो भाई सभी लोगों की निगाहें थी बट विंग की निगाहें थी बस दरवाजे के ऊपर। अभी देखते हैं हम हमारे माफिया लॉर्ड लान वांगजी की वहाँ पर एंट्री हो चुकी थी। वांगजी आ चुका था अपने करीबन 6 गार्ड्स के साथ। वांगजी आते ही सब लोग उसे देखने लगते हैं। एंड देन सब लोग होते हैं कि वांगजी के पास आते हैं, उसे ग्रीट करते हैं। लाइक वांगजी के साथ वो लोग बात करना चाहते थे क्योंकि वांगजी ऑब्वियसली वो बिजनेस में भी अच्छा था क्योंकि वांगजी का जो अंडरग्राउंड बिजनेस है ना वो बहुत अच्छा चलता था। हाँ गैर कानूनी ही सही बट चलता तो था, इसलिए सब लोग वांगजी के साथ काम करने के लिए मरते थे। और वांगजी का बहुत ज़्यादा ही दबदबा था, इसलिए और भी ज़्यादा लोग उसके साथ काम करने के लिए मरते थे। और वांगजी लाइक हाँ ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सब लोग वांगजी के साथ बात करने के लिए वांगजी के करीब चले जाते जा रहे थे। विंग न्यू सैन के कान में कहता है कि तू कुछ नहीं करने वाला। तो न्यू सैन ऑफ कोर्स चल भी, वैसे भी मैं उसके बहुत क्लोज हूँ। ऐसे कहते न्यू सैन आगे बढ़ती कहता है हे लान वांगजी वेलकम, ऐसे कहता है। जिसके बाद लान वांगजी न्यू सैन की तरफ देखता है एंड जैसे ही उसने विंग को देखा, हाँ मतलब विंग जो लड़की उसे देखा, तो वांगजी बस देखा थोड़ा सा हैरान था और विंग की तरफ 2-3 बार ऐसे ही वो देखता है एंड देन विंग को इग्नोर कर देता है और न्यू सैन को सिर्फ अपने सर से इग्नोर करता है और आगे बढ़ चुका था। वांगजी के गार्ड्स उन सबको हटा रहे थे। तभी अनाउंसमेंट होती है कि रशिया के भी बॉस आ चुके हैं करके। देन वो आने के साथ होते ना सब लोग उधर देखने लगते हैं। देन वांगजी उनके पास जाता है, उनके साथ हैंड टू हैंड हाथ मिलाता है। देन उसके बाद वो लोग कुछ बातें करते हैं। विंग भी बस देखने लगता है। न्यू सैन कहता है अरे यार उसके बीच में मैं नहीं जा सकता। विंग कहता मैं भी समझ रहा हूँ। ऐसे कहते विंग वांगजी को देखने लगता है।
जहाँ पे वांग जी कैसे शार्प निगाहों से उस इंसान को देख रहा था, वो इंसान भी, मतलब दोनों सेम टू सेम ही लेवल के लग रहे थे। विंग बस देखने लगता है और विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। तन कहता है, नी अगर मैं उन दोनों के बीच में चला जाऊँ तो क्या कहते हो? नीसन, क्या पागल हो गया क्या ब्रो? तो विंग कहता, ब्रो नहीं, दी सिस, समझे ना? तो ब्रो बोलना बंद कर, मैं तेरी सिस्टर हूँ, ओके? कहता है, अरे यार विंग कहता, क्या वैसे भी मैं दिखने में बहुत हॉट हूँ ना? अगर रशिया का माफिया मुझ पर ध्यान देगा तो लैंडमार्क जी क्यों नहीं देगा भला? अरे ब्रो तू तो लैंडमार्क जी को पढ़ाना चाहता है ना? विंग कहता, हाँ तो क्या? ऐसे करते जो ना विंग बस स्माइल करते हुए जो होता है ना कि सामने जाकर 2 ग्लास उठाती है। तो वो ग्लास उठाने के बाद विंग अपनी बिल्कुल प्यारी निगाहों के साथ वहाँ पे बढ़ने लगती है, अपने फेस के ऊपर एक चार्मिंग सी स्माइल लेते हुए। एंड देन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जैसे ही ऊपर ऊपर आ रहे, तभी गार्ड्स कहते कि रुक जाओ लेडी, आप ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही है। तो विंग कहता, ओह सॉरी, बट मैं मिस्टर लैंडमार्क जी को जानती हूँ। एंड देन मैं उन्हें अप्रोच करने के लिए जा रही थी। क्यों, मैं जा नहीं सकती हूँ क्या? ऐसे करते वो लड़की, मतलब विंग थोड़ा अपने होते ना इशारे मारने की कोशिश करता है, बट लाइक वो गार्ड्स भाई टच से मस्त नहीं होती। विंग कहता, व्हाट द हेल, क्या इन लोगों के बीच में कुछ है या नहीं है? इन लोगों के अंदर जो मुझे देखकर वो टच से मस्त नहीं हो रहे, यहाँ पर ठरकियों की तो पूरी लाइन पड़ी है, बट इन लोगों को क्या हो गया? ऐसे विंग बस सोच रहा था। विंग वहीं पे रुक जाता है। देन कुछ पलों के बाद वांग जी बस खड़ा होता है, टोस्ट करता है। एंड देन उसके बाद सभी लोग जैसे होता है ना वहाँ पे पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। तो विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बस नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद होता है ना अपने कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था कि विंग वहाँ पे आता कहता, हेलो मिस्टर लान वांग जी, ऐसे कहते विंग उसे बुलाता है, बट वांग जी लाइक इग्नोर कर देता है। तो विंग कहता, फॉर डैम इट, अच्छा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को? हाँ, ऐसे कहते विंग बस वहाँ से टर्न होता है और जो रशिया माफिया बॉस था उसके पास जाता कहता है, हेलो मिस्टर, आई डोंट नो, मिस्टर माफिया बॉस। ऐसे कहते रशियन बॉस जो है, हेलो प्रिटी लेडी, हु आर यू एंड वाई आर यू हियर? तो विंग कहता, मैं शिया, विशिया, और मैं बस सोचा कि इस माफिया पार्टी को मैं भी इंजॉय करूँ, कहूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा, और किसी और को भी इंजॉय कराऊँ। वो कहता कि ओके, हाँ मैंने देखा था तुम ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, क्यों? तो वो कहते हैं मिस्टर लानवांग जी को अप्रोच करने के लिए, बट दैन मुझे लगता है कि वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मुझ जैसी प्रिटी लेडी को देखने के बाद कोई भी इंटरेस्ट लेगा ना, है ना मिस्टर माफिया बॉस? वो कहते कि ऑफकोर्स, सही कहा, वैसे भी तुम्हारी कमर बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसे कहते विंग के कमर के ऊपर हाथ लगाता है। विंग कहता है, इस बॉस को देखो, इसके अंदर तो ठड़क सामने नजर आ रही है, बट इस लानवांग जी ना सच में। ऐसे कहते विंग उसके पास बैठा हुआ था। तभी वो बॉस कहता है कि वैसे तुम कहो तो वो जो कर सकता है मैं भी वही कर सकता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें दे सकता हूँ, क्या कहते हो? विंग कहता, हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, मुझे पता है कि आप भी मुझे वो सारी चीज़ें दे सकते हो जो वो दे सकता है, बट पता है मिस्टर माफिया बॉस, क्योंकि उसके पास जो है ना वो कहूँ तो थोड़ा सा आपके पास नहीं है। वो कहता, क्या क्या कहा तुमने? मेरे पास नहीं, मतलब क्या है ऐसा? वो कहता कि एक्चुअली उसके अंदर जो एटीट्यूड है ना, पता है क्या, मुझे ऐसे इंसान पसंद आते हैं जिसे हासिल करने में बहुत मुश्किल होती है, और वो वैसा ही इंसान है मेरे लिए कि मुझे उसको हासिल करने में पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, बट मैं कोशिश करूँगा। तो वो कहता है, ओह तो तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम जानती हो ना मैं माफिया हूँ करके, मैं तुम्हें। वो कहता कि हाँ आप माफिया ज़रूर हो सकते हो, बट ऑब्वियसली मैं सच कहूँ तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एंड देन मैं चाहती हूँ कि उसकी अटेंशन मेरी तरफ आए। जब मैं आपके करीब आऊँगा तो शायद उसकी अटेंशन मेरी करीब आ जाए। वो कहते हैं, ओह माय गॉड, मतलब प्यार जलानी कुछ हो? विंग कहते नहीं। वो कहते हैं, अरे 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 मैं समझ रहा हूँ, मतलब तुम उससे प्यार करती हो और तुम चाहती हो कि वो इंसान तुम्हारे ऊपर नज़र डाले, है ना? तो कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। तो विंग कहता, क्या आप? वो कहता कि हाँ, वैसे शिया तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, और ऑब्वियसली वो तुम्हारे ऊपर नज़र क्यों नहीं डालेगा भरा, वो ज़रूर डालेगा, वो तुम्हें ज़रूर पसंद करेगा। शिया कहता है, ओह थैंक यू सो मच। चलिए फिर ऐसे कहते हुए जो ना वो शिया को जो थे ना वो वांग जी के पास लेकर आते और कहते हैं, हेलो मिस्टर लान। वांग जी बस कहता है, हाँ हेलो, और वो विंग को देखते जहाँ पे मिस्टर जो माफिया ने जो था ना, मतलब विंग मतलब हमारे शिया का हाथ पकड़ के रखा था, और शिया बस उसके हाथ को टाइटली पकड़े हुए थे, अपने चेस्ट के बीचों बीच ऐसे पकड़े हुए थी। और वांग जी ये देखकर थोड़ा सा हैरान था। तभी कहता, रान वांग जी, यू नो ना, ये आप मेरी दोस्त बन चुकी है एंड ये तुम्हारे साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है। ऑब्वियसली हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया है, तो क्या तुम इसे वक्त दे सकती हो? थोड़ा सा देना है तुम्हें वक्त बस। वांग जी बस देखने लगता है और कहता है कि ठीक है,
ऐसे कहते हैं। दैन उसके बाद वो लड़की बस स्माइल कर देती है, थैंक यू सो मच माफिया, ऐसे कहते हुए वो लड़की बस एक छोटी सी स्माइल करती है। दैन उनके हाथ होता ना कि छोड़ देती है और वांग जी के पास आती है और वांग जी के हाथ को पकड़ लेती है। और विंग कहता है कमाल की बात है, कुछ कोशिश भी नहीं करनी पड़ी तुम्हारे पास आने की, उसका तो एक ऑर्डर मान लिया, सीरियसली बहुत खास हो तुम। ऐसे कहते विंग कहता है बट ज़्यादा दिन नहीं रहोगे, बर्बाद कर डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा लान वांग जी, तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर डालूंगा जैसे तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। ऐसे कहते विंग बस स्माइल कर रहा था, वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता मुझसे दूर रहो। तो विंग कहता है सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था, तुम्हें मुझे वक्त देना है तो दो ना वक्त, ऐसे क्यों कर रहे हो। हाँ वैसे भी क्यों, क्या तुम्हें मेरे ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। ऐसे कहते विंग अपने जो बॉल्स के बीच में जो था ना वांग जी के हाथों को मसल रहा था। वांग जी कहता ये घटिया चीज़ करना बंद कर, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। तो विंग कहता मुझे शर्म क्यों आएगी भला, क्योंकि शर्म तो वो मैंने कब की उतार कर फेंक दी है ना, वो भी आपके लिए। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। कहते विंग कहता हाँ ठरक, तुम्हारे अंदर की भी ठरक जाग जागी, देखना तुम भी ठरकी बन जाओगे, देखना देखना। ऐसे कहते विंग जस्ट बोल रहा था और वांग जी लाइक होता है ना कि जस्ट साइड में लेकर आता है बालकनी में, जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ पड़ता है और कहता है कि वैसे आपने सही किया यहाँ पे लाकर, मुझे खुशी हो रही है आपको साथ यहाँ पे आकर। ऐसे कहते विंग वांग जी के फेस को धीरे से सहलाता है एंड देन कहता है कि देन आप और मैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ सकते हैं, आप जैसे चाहो वैसे। हाँ क्या कहते हो मिस्टर लान वांग जी। हाँ वांग जी बस कहता है कि तुम आखिरकार मुझे फॉलो क्यों कर रही हो बताओगी। वो कहता है क्योंकि बस मैं आपको, ऐसे कहते वो स्माइल करते कहते क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ रहिए ना। वांग जी कहते ये क्या बकवास लगा के रखी है। वो कहते क्या, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ऐसे वो कह रही थी, मतलब हमारा विंग कह रहा था कि तभी वांग जी का असिस्टेंट आता कहते सर यहाँ पे आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। तो वांग जी बस कहता है ठीक है एंड विंग के हाथ से छोड़ा। विंग कहता क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता मुझे कुछ काम है। विंग कहता अरे रुको, अरे यार रुको भी, सुनिए तो मैं आपका यहीं पे इंतज़ार करूँगी। हाँ ऐसे कहते विंग अपने चेस्ट को हिला कर दिखाते हैं। वांग जी लाइक हैरान हो चुका था, वांग जी की कान ही रेड हो जाती है ये सब देखने के बाद। एंड देन उसके बाद वांग जी आगे जा चुका था। असिस्टेंट वांग जी को कुछ पता था एंड वांग जी बस फ़ोन में सारी इंफॉर्मेशन को देखकर लाइक होता है ना, वांग जी बस अपनी मुट्ठियों को टाइटली कसता है एंड देन बस होता है सामने की तरफ देखता है। देन वांग जी बस टर्न होता है और जस्ट विंग की तरफ, मतलब शिया की तरफ आ चुका था। विंग जिसका डैम इट, कमी ना करके फिर से मेरे हाथ से चला गया, बट कोई नहीं, कुछ वक्त के बाद तो तुम मेरे ही काबू में रहोगे लान वांग जी। ऐसे कहते विंग बस स्माइल कर रहा था कि तभी वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। विंग बस उसे देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता मिस्टर लान आप यहाँ। तो वांग जी कहता है हाँ तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारे ये जो है वो मेरे है करके। विंग कहता हाँ क्या। ऐसे कहते विंग बस देखने लगता है। तो वांग जी होता है ना विंग के जो पीछे बम था ना, बम के ऊपर अपने हाथ को सहलाते हुए कहता है ये और ये। ऐसे कहते विंग के पीठ के ऊपर अपने हाथों को लेकर जाते हुए कहता है और तुमने तो कहा था ना तुम मुझसे प्यार करती हो करके, तो प्यार चले बिस्तर पे दिखाए। विंग कहता हाँ, और विंग कहता है इसे सडनली क्या हो गया और इतना क्लोज, लगता है कि ये मेरी चाल में फंस गया है। सही में विंग ये तेरी चाल में फंस गया है। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर चलिए ना बिस्तर पे चलते हैं। और विंग मन में कहता है कि और मैं अपनी इन्हीं हील से तुम्हारा गला काट दूंगा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल कर रहा था। तभी वांग जी विंग के बम को स्क्वीज़ करता है, देन कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, डिलीशियस भी लग रहे हैं। तो विंग कहता है हाँ ये तो बस आपके लिए है, बस आपके लिए। और विंग कहता है ठरकी कहीं का। ऐसे कहते विंग अपने मन में कह रहा था एंड वांग जी बस उसे देखता है। और तभी होता है ना विंग को साइड में एक जो बालकनी के पास जो दीवार थी ना वहाँ पे पुश कर देते। विंग कहता है क्या कर रही हो मिस्टर लान। तो वांग जी जो था ना वो सामने विंग की तरफ टर्न होता है एंड विंग के जो दोनों थाइस थे ना, एक थाइस के ऊपर अपने हाथ को होता है सहलाते हुए था। क्या कर रहा हूँ मतलब, बस जो कमरे में करने वाले थे मैंने सोचा कि हम यहाँ कर लेते हैं, क्या कहते हो। विंग था मिस्टर लान आप समझ नहीं रहे हो, मैं इतना भी ओपन नहीं हूँ कि मैं पब्लिकली ये करना पसंद करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए। बस आप और मैं और आप, और इतने करीब हो कि हम दोनों के बीच में से सांसें तक ना गुजरे। वांग जी बस जो शिया को देखने लगता है, तुम्हारा प्रिटी सा फेस सच में बहुत प्रिटी है। तो विंग जस्ट एकदम ब्लश कर दिखता है, थैंक यू मिस्टर लान, मुझे पता था। तो कहता है अरे मिस्टर लान क्या कहना बंद ही करो ना, अब तो मुझे लांसा कह सकते हो। तो विंग था हाँ सच में मुझे पता चला है कि ये तो आपको कुछ गिने चुने लोग ही तो कह सकते हैं लांसान, तो मुझे क्यों। वो कहता कि अरे तुम मेरे करीब जो हो इसलिए, क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मैंने भी आज तक नहीं देखा है जो इतनी हॉट है,
इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और ऊपर से इतनी अडोरेबल जो है। ऐसे कहते हो वो विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था उसे सहलाते करो, ये लिप जो लिप्स के नीचे तुम्हारा जो प्यारा सा मोल है ना वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। विंग कहता हाँ, और विंग बस देखने लगता है। विंग कहता मोल, मैंने इस मोल को तो छुपा लिया था, क्या मेकअप उतर चुका है? विंग बस यही सोचता है। वो कहता है क्या हो गया? तो विंग कहता है कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते। तभी लानवांग जी होता है ना, कहता कि और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। ऐसे कहते वो डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग इसे पूरी तरह से हैरान हो चुका था, पूरी तरह से हैरानी से वो देख रहा था वांग जी उसे किस कर रहा था। विंग मन में अपनी आंखों को बंद करता रहता है। देखा, हर लड़की के अंदर की ठरक होती है और देखो मैं तुम्हें अपने काबू में लाऊंगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा लानवांग जी। विंग यही कह रहा था। तभी वांग जी किस को ब्रेक करते रहते। क्या हो गया? तुम मुझे किस बैक नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हारा प्यार, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? शायद कोई तुम्हें किसी ने तो नहीं भेजा है मुझे फंसाने के लिए? तो विंग कहता हाँ नहीं नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ सच में मिस्टर लानवांग जी। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी के गले में हाथ डालता है। वांग जी के बालों को सहलाते हुए वो किस करना स्टार्ट करता है और विंग मन में सोच रहा था कि देखना लानवांग जी, तुमसे बदला लेकर आऊँगा। ऐसे कहते विंग उसे किस कर रहा था। एंड देन उसके बाद किस ब्रेक होती है। विंग गहरी गहरी सांस लेते कहता है पास्टर कहीं का इतना कौन किस करता है जहाँ पे मेरी जान लेना चाहता था क्या? मैं सांस तक नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। वांग जी तभी होता है ना विंग के फेस को सहलाते कहता है क्या हो गया? हाँ तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता अरे लगा मैंने तुम्हारी जान ना निकाल दी हो। तो विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी आप जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान को मुझे सहना तो होगा ही ना। ऐसे कहता है। वांग जी कहता सही कहा। विंग कहता कि हाँ। तो फिर वांग जी कहता वैसे तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही, और मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे कहते जो ना वांग जी अपने हाथ को होता है ना विंग के थाइस के ऊपर लेकर जा रहा था। विंग कहता ये आप, और वांग जी विंग के पैंट की तरफ अपने हाथ को बढ़ा। तभी विंग हाथ पकड़ते कहता है आओ रुक जाइए यहीं पे, आपको नहीं लगता हम पब्लिक में हैं? और देन आप ये मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मुझे छेड़ा ना मैं सच में बहुत एक्साइटेड हो जाऊँगी, फिर आपको मुझे संभालना होगा और पब्लिकली आप मुझे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए तो वांग जी कहता अरे मैं हर जगह पे संभाल सकता हूँ। विंग कहता नहीं बट मुझे नहीं लगता आप संभाल पाओगे। ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथ को होता निकाल देता है। वांग जी कहता बट मैं अभी तुम्हें संभालना चाहता हूँ। यहाँ पे बालकनी में कोई भी नहीं आएगा और मेरे गार्ड्स इस बालकनी को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो क्या कहते हो? ऐसे कहते हो ना विंग के ड्रेस की जो स्ट्रिट थी ना, मतलब चैन जो थी ना उसे होता ना धड़ाक से खोल देता। विंग हैरान। फिर व्हाट? और विंग जस्ट अपनी चैन को पकड़ता मिस्टर लान मैंने कहा ना मैं पब्लिकली ये सब करने के लिए रेडी नहीं हूँ। आप समझ नहीं रहे हो मिस्टर लान, मुझे शर्म आती है। और वैसे भी आपको नहीं लगता है एक लड़की की बॉडी को अगर कोई और देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना? मैं बस चाहती हूँ कि मैं बस आपको ही मेरी बॉडी दिखाऊँ और किसी को भी नहीं। तो प्लीज़ मिस्टर लान। वांग जी उसे देखता है और कहता ओह ठीक है, अगर तुम मेरी बॉडी को मतलब समझ रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं देखनी ना, मैं किसी को कुछ दिखाऊंगा, ठीक है? तुम वो पार्टी को देखना और मैं। विंग कहता क्या? तभी वांग जी जो बालकनी का जो दरवाज़ा था ना उस दरवाजे को बंद करता है। विंग कहता ये क्या कर रहे हो मिस्टर लान? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस तुम पार्टी को एंजॉय करो और मैं तुम्हें एंजॉय। विंग कहता मैं समझ नहीं पाया मिस्टर लान। बट वांग जी सीधा विंग को जो था ना वो पार्टी के जो दरवाजे पे पुश कर देता है, जिस कारण विंग कहता मिस्टर लान। बट वांग जी लाइक जो है ना विंग के पीछे से होता ना कि वो पीछे से स्कर्ट बोल रही हूँ यार, मतलब उसकी जो फ्रॉक थी उसे ऊपर कर देता। विंग कहता क्या क्या करे मिस्टर लान? बट वांग जी ने लाइक होता है विंग के पैंटी को देखा, देन वांग जी धड़ाम से विंग के पैंटी को नीचे कर दिया। विंग कहता व्हाट ये वांग जी ऐसे विंग बोला। विंग कहता क्या क्या करे मिस्टर लान? मिस्टर लान वांग जी विंग मन में कहता और उससे मैं लड़का होकर के पता चल जाएगा। विंग कहता शट। बट वांग जी कुछ भी नहीं कहता। देन लाइक विंग सामने की तरफ देखता है जहाँ पे विंग कहता व्हाट, और विंग यही कहते हुए बस देख रहा था जहाँ पे विंग को पार्टी नजर आ रही है, पूरी नजर आ रही है। और विंग कहता मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ बट ये क्या हो रहा है? विंग को समझ भी नहीं आया। वांग जी ने विंग को पुश करके रखा था। देन उसके बाद विंग को जस्ट उसे महसूस हुआ कि उसके बम के साथ खेला जा रहा है। और विंग कहता मिस्टर लान हम रूम में जाकर करते ना, मिस्टर लान हम रूम में करेंगे ना। बट विंग का रूम रह ही चुका था। वांग जी ने डायरेक्टली अपने आप को विंग के साथ कनेक्ट कर दिया था और विंग जोर से चिल्लाता है। तभी वांग जी विंग के कान के पास विस्पर करता है। देन कहता है कि इतनी ज़ोर से मत चिल्लाओ, मैंने अटेंशन को आने के लिए रोक दिया है, बट क्या पता तुम्हारी आवाज़ के कारण अटेंशन हमारी तरफ आ जाए। विंग मन में कहते ठरकी गई का। विंग यही कहते हो अपने आप को कंट्रोल करते रहे। विंग हाँ कोई बात नहीं, अगर वो बैक से करेगा तो उसे नहीं पता चलने वाला कि मैं लड़की नहीं हूँ करके, ठीक है? तो इतना तो सह सकता है। तो विंग कहता हाँ मिस्टर लान आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप बैक से मेरे साथ ये सब करना चाहते हो करके? तो इससे तो कोई भी नहीं देखेगा और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर लान। वैसे भी मैं तो आपके करीब आना ही चाहती थी मिस्टर लान। ऐसे कहते हो विंग जैसे होता है कि अपने शब्दों को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो लान वांग जी कहता है कि अरे मैंने अभी तो कहा तुम लासान कहो। लासान? तो विंग कहता हाँ लासान। वैसे मिस्टर लान मैं शिया, आपने मेरा नाम तो नहीं जाना। वो कहता
अरे हाँ मुझे पता है विशिया। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्माइल करते हैं, तन कहते हैं तन मैं करूँ। विंग कहता हाँ ओके ओके मिस्टर लान। तो वांग जी कहता अरे लांसान कहो और मैं तुम्हारे मुँह से बस लांसा सुनना चाहता हूँ। विंग कहता हाँ। देन उसके बाद वांग जी ने हिट करना स्टार्ट कर दिया और विंग बस अपने हाथ को अपने माउथ में पकड़े हुए जस्ट अपने दांतों से होता ना अपने हाथ को चबा रहा था। और विंग कहता बस तुझे सहना है, बस ये सहना है, बस सहना है और कुछ नहीं, तो बदला लेगा, तो उससे बदला लेगा। विंग को से यही बोल रहा था। वांग जी जोर जोर से हिट कर रहे। विंग कहता मिस्टर लान मिस्टर। वांग जी कहता लांसा कहो। विंग कहता लांसा लांसा प्लीज स्लो स्लो लांसा प्लीज प्लीज लांसा, ऐसे विंग कह रहा था। बट लांसा कहता है अरे तुम्हें तो मुझे सहना था ना, अब सहो। ऐसे वो जोर जोर से विंग को हिट करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग लाइक भाई मिस्टर लान मिस्टर लान ऐसे कहते हुए विंग जस्ट मौन करे जा रहा था। भाई साहब उसका तो मतलब जान जिगर सब कुछ निकलने वाला। तो विंग सामने की तरफ उस पार्टी को भी देख रहा था। वो पार्टी जो वहाँ पे चल रही थी विंग के सामने ही वो पार्टी वहाँ पे चल रही थी। और विंग तो कोई देखना ले, डैम इट मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा। मिस्टर लान ऐसे कहते हुए विंग बोल रहा था। बट लांसान जस्ट कहते लांसान कहो लांसान कहो लांसान कहो। और विंग लाइक क्या ही करे, विंग समझ नहीं पा रहा था। दैन उसके बाद वांग जी जब विंग के साथ करीबन आधे घंटे तक अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करता है, जहाँ पे विंग के तो पैर पूरी तरह से शेक कर रहे थे, बस शेक कर रहे थे। तभी वांग जी बस कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दिया ना। आई नो तुम, मुझे पता है कि तुम अपने प्राइवेट पार्ट्स को सामने किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम बस सामने देखो एंड मैं तुम्हारे साथ पीछे से सब कुछ करूँगा, है ना। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्मग करता है। और विंग कहता हाँ हाँ सही सही है मिस्टर लान। हम लांसान कहता कि लांसा को। विंग कहता हाँ सही है लांसान, ये भी बहुत अच्छा था सच में, मुझे आपको फील करके बहुत अच्छा लगा। वो कहता अरे तुम हकला क्यों रही हो। वो कहता एक्चुअली ये मैंने फर्स्ट टाइम किया ना इसलिए। वो कहता ओह सच में तुम फर्स्ट टाइम थे। बोलते कि हाँ मिस्टर लान आपको क्या लगा, मैं बस आपके लिए मैं खुद को बचा रही थी, बस आपके लिए। ऐसा कहते विंग जस्ट डैमेट कहता कि कमीने में तेरे लिए खुद को नहीं बचाया था, मैं इतने सालों में किसी चक्कर में पड़ा ही नहीं था कि मैं ये सब कर सकूँ और इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ले सकूँ, बट तूने तो मेरी वर्जिनिटी छीन ली बास्टर कही के। ऐसे विंग मन में सोच रहा था। वांग जी को देखकर स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। ऐसे कहता वो विंग को होता है ना कि पकड़ता है और विंग को स्टेबली अपनी तरफ रखता है। विंग बस वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग कहता बस देखना कुछ दिन और तुम्हें मैंने अपने काबू में नहीं किया और मैंने सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी विंग नहीं। ऐसे कहते विंग मन में ही कह रहा था। वांग जी को देखकर एक छोटी सी स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता है तुम्हारे लिए कार बुला दूँ, तुम कहाँ रहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो विंग कहता है नहीं नहीं मैं बस यही पास में रहती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वो ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है शिया तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हो मुझे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि हम कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिता सकते। तो विंग कहता लगाती निशाने पे। विंग कहता ऑफ कोर्स मिस्टर लांसान ज़रूर। ऐसे कहते विंग अपने पर्स को निकालता है। देन पर्स को उसमें से होता है ना कि अपने फ़ोन को निकालते हैं, चलिए एक दूसरे को वी चैट पर ऐड करते हैं। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करती है। एंड देन उसके बाद वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं। और वांग जी ऐड हो चुका था। विंग अपने कपड़ों को अच्छे से एडजस्ट करता है। देन विंग खड़े होते कहते हैं ठीक है तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी मिस्टर लांसान। लांसा कहता है मिस्टर कहना बंद करो, लांसा कह सकती हो। तो विंग कहता हाँ और मुझे शिया कह सकती हो आप। वो कहता कि हाँ शिया बाय। ऐसा कहते वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग लाइक उस सीलिंग को मतलब होता ना कि साइड में जो डंडा था उसे पकड़ लेता। डैम इट यार मेरी कमर, सच में ये पोस्टर ना सच में ये बहुत ज़्यादा कमीना निकला, बहुत ज़्यादा। और ठगी भी मैंने जैसा कि सोचा था। अब देखना लान वांग जी तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। विंग कहता मैं तुम्हारे घर में घुसूँगा और सब कुछ तार तार करूँगा तेरी ज़िंदगी से। ऐसे कहते विंग बस एक स्मक करता है। एंड देन उसके बाद विंग लंगड़ाते हुए वहाँ से निकल चुका था। और वांग जी को देखते वांग जी दूसरी बालकनी से विंग को जाते हुए देख रहा था। उसका गार्ड कहता है कि सर आपने कुछ किया क्यों नहीं। वांग जी कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ तक जाता है। तो ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। तो आप समझ सकते हो कि वांग जी को पता चल चुका है। पर विंग को ये कब पता चलेगा कि वांग जी को ये पता है करके, तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। तो विंग बस वहाँ से टैक्सी से निकल चुका था अपने घर की तरफ। घर में पहुँचने के बाद विंग धीरे धीरे लंगड़ा कर चलते हुए आ रहा था, जहाँ पे शुयांग जसविंग के पास आता है। ब्रो कहाँ गिर गया था भाई, तेरी कमर इतनी लचक क्यों रही है, हाँ तू हिल से गिर तो नहीं गया था ना। तभी वेंचिंग आते तो फिंग क्या हो गया तुझे, तो ऐसे क्यों चल रहा है। विंग कहता है कुछ नहीं वेंचिंग तुम बस मेरे कमरे में आ जाना। तो वेंचिंग कहता है ओके ठीक है मैं तेरी मदद करूँ। विंग कहता है नहीं मैं चाह सकता हूँ। ऐसे विंग ठुमक के ऊपर आ चुका था। देन कमरे में जाकर सीधा उल्टा सो जाता है। विंग सीधा सो ही नहीं सकता था। वेंचिंग कहता है क्या हो गया। विंग कहता है क्या तेरे पास कोई दर्द की दवा होगी। तो वेंचिंग कहता है किस बात का दर्द है, चोट लगी थी दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी है। तो विंग कहता है ऐसी जगह पे चोट लगी कि मैं तुझे नहीं दिखा सकता। वेंचिंग कहता है जैसी कौन सी जगह है, मैं तेरी डॉक्टर हूँ। विंग कहता तू डॉक्टर है बट फिर भी तो मेरी दोस्त भी है, तो मैं तुझे ऐसी जगह नहीं दिखा सकता। तो वेंचिंग कहता है ओके कैसे चोट लगी। तो विंग कहता है उस कमीने ने मेरे साथ। तो वेंचिंग कहता है क्या। तो विंग कहता है
छोड़ो, कुछ कुछ नहीं, बस मेरे बम पे चोट लगी, समझ जा, मैं गिर गया था। वेंची कहता ओ ओके ठीक है, मैं पेन किलर लगा देती हूँ, ठीक है। तो विंग कहता हाँ, एंड वेंची एक इंजेक्शन लेकर आती है और विंग के बम में घुसा देती है। देन उसके बाद विंग बस आराम से सो जाता है। और वेंची कहता कि पता नहीं बाहर जाता है, हील पहनना भी कितना मुश्किल होता है, गिर गया होगा। ऐसे करते वेंची वहाँ से जा चुकी थी और विंग आराम से सो चुका था। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग सुबह के टाइम पे उठकर बैठ चुका था और विंग को भूख लगी थी, इसलिए विंग ने खाना कमरे में ही बुला लिया था। और विंग खाना खा रहा था, अपने फ़ोन में देख रहा था, क्योंकि विंग को लानवांग जी को मैसेज करना था, इसलिए विंग बार बार अपने फ़ोन में देखे जा रहा था। और बस विंग कहता है कि हाँ लानवांग जी देखना, मैं तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूंगा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल कर रहा था, मेरा रिवेंज स्टार्ट हो चुका है लानवांग जी, वो भी तुमसे। ऐसे कहते वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी को मैसेज करता है हाय, ऐसे कहते हुए, जहाँ पे वांग जी की तरफ से ऑफ कोर्स मैसेज का रिस्पॉन्स हो जाता है जल्दी से हेलो कहते हुए। तो विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन कहता है कि देखो मुर्गी तो फंस चुकी है मेरे जाल में, इसलिए तो इतनी जल्दी मुझे रिस्पॉन्स दे रही है, वरना इस मुर्गी को तो रिस्पॉन्स देने में वक्त लगता। हाँ देखना, इस मुर्गी को तो मैं बिल्कुल चबा जाऊँगा। ऐसे कहते विंग बस, और ना उसके फेस पे स्माइल थी, उसके फेस के ऊपर स्माइल थी, क्योंकि वो वांग जी को अपने काबू में करना चाहता था। तो विंग होता नहीं कि अपने पैरों की एक बिल्कुल हॉट सी पिक भेजता है और विंग कहता है मैं शावर ले रहा हूँ। ऐसे कहते विंग पिक भेज देता है, शावर लेने जा रहा हूँ करके। तो वांग जी कहता है तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं, तुम आ जाओ। तो वांग जी कहता कहाँ आना है बताओ। तो विंग कहता अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे कहते विंग मैसेज भेज देता है। वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग भाई अपने ठरक से ठरक, मतलब अपनी चेस्ट की भी तस्वीर निकाल कर भेजता है, मतलब होता है ना कि कुछ पहन कर ही भेजता है, बट ऐसे दिखाता है कि लाइक वो वांग जी के सामने एक्सपोज हो रहा है करके। एंड विंग कहता है ठगी गई का, देखो इसके रिस्पॉन्स तो देखो, जहाँ पे वांग जी की तरफ से रिस्पॉन्स थे बहुत ज़्यादा हॉट वाले, जहाँ पे वो कह रहा था कि ये सब देखने के बाद लग रहा है कि मुझे तुम्हारे पास आ जाना चाहिए तुम्हें खा जाने के लिए। तो विंग कहता हाँ ठरकी इंसान तो खाना ही चाहेगा। ऐसे कहते विंग लाइक ऐसे सोच रहा था। और दूसरी तरफ हमारा वांग जी जो इन मैसेज को टाइप करते, वांग जी के तो कान ही रेड हो रहे थे भाई, वो कैसे मैसेज टाइप कर रहा है। उसने आज से पहले ऐसे कभी मैसेज किसी के लिए टाइप नहीं किए थे, बट आज देखो वांग जी को ये करना पड़ा है। वांग जी ऐसे टाइप कर रहा था और वांग जी का जो गार्ड था ना वो देख रहा था हैरानी से कि भाई बॉस को क्या हो रहा है, बॉस इतनी ज़्यादा शर्मशार का क्यों हो रहा है। उनको तो आज से पहले ऐसे शर्मशार होते हुए कभी देखा नहीं है, और आज अब हम बॉस को इस तरह से शर्मशार होते हुए देख रहे, ऐसे वो देख रहा था। वांग जी मैसेज को टाइप कर चुका था। देन विंग लाइक कहता कि तो मिले हम दोनों एक दूसरे से। ऐसे कहता है। देन विंग कहता है कि हम पब्लिक प्लेस में मिल सकते हैं या तुम्हारे प्लेस में। तो वांग जी कहता है मेरे प्लेस में। तो विंग कहता है हाँ क्या कहते हो, क्या मैं आपके प्लेस में आ सकता हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि आप माफिया बॉडी गार्ड हो तो शायद मुझे आने भी ना दो। तो वांग जी कहता है नहीं तुम आ सकते हो। ऐसे कहता है। देन वो कहते कि ओह ठीक है। ऐसे कहते हैं। देन विंग कहता है तो एड्रेस भेज दीजिएगा। तो वांग जी कहता है मैं कार ही भेज देता, तुम अपना एड्रेस दे दो। विंग कहता है नहीं मैं आ जाऊँगा, आप बस मुझे अपना एड्रेस दे दीजिएगा। तो वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को एड्रेस सेंड कर दे। विंग कहता है मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ऐसे कहते विंग चैटिंग को बंद कर देता है। देन विंग कहता है हाँ बस तुम्हारे घर में घुसना है लानवांग जी, और तुम्हारे सीक्रेट सब मेरे अंडर होंगे। विंग बस यही सोचता है। देन विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से जो था ना वो रेडी हो जाता है। मैं फिर से विंग को अच्छे से रेडी करती, क्योंकि मैम जो ना एक सलून क्या बोलते यार, वो सलून चलाती थी, ठीक है। तो मैम जो होती ना बहुत अच्छे से विंग को रेडी कर देती है। एंड देन उसके बाद विंग जिसका मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना, वो कहते कि हाँ बहुत क्यूट लग रहा है यार ये छोटा सा जीन्स और तुम्हारी ये छोटी सी टी शर्ट, सच में यार विंग तो मेरे कपड़ों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। तो विंग कहता हाँ विंग जी मैं कहती कि वैसे तो ये मुझसे ज़्यादा तुझ पे अच्छे लग रहे हैं। तो विंग कहता थैंक यू, और विंग शूज़ को पहन लेता है। एंड विंग अपनी लंबी लंबी टांगों के साथ वहाँ से निकल चुका था। देन उसके बाद विंग वांग जी के मेंशन के बाहर खड़ा था और विंग बोलता है हेलो सर, मैं मिस्टर लानवांग जी से मिलने आई हूँ, आप वांग जी से पूछ सकते हो, मेरा नाम फिशिया है। ऐसे कहते विंग बस एक छोटी स्माइल करते वो कहता है ओ ओके, बॉस से तो कभी लड़की कोई मिलने के लिए नहीं आई, ये पहली बार हो रहा है कि बॉस से कोई लड़की मिलने के लिए। ऐसे कहते वो इंसान अंदर कॉल करके बताते हैं, वांग जी कहता है उसे आने दो। एंड देन विंग अंदर आने लगता है और विंग मेंशन करते यही वो मेंशन है, इसी मेंशन से इस कमीने ने मुझे निकाल दिया था और आज देखो इसी मेंशन में उसने मुझे बुलाया। विंग यही कहते हुए हंसते हुए अंदर आ चुका था। वांग जी दरवाजे पे ही खड़ा था और विंग को देखते कहता है हेलो। विंग कहता है हाय। ऐसे कहते विंग कहता सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पता है बहुत ज़्यादा मिस किया सच कहूँ तो, क्योंकि तुमने मुझे बहुत मुश्किल के बाद यहाँ पे बुलाया ना। तो वांग जी बस उसे देखता है कहता है तो हाँ चलो अंदर आ जाओ। और विंग अंदर आ जाता है। देन वांग जी कहता है कि ये मेरा घर है, तुम चाहो तो देख सकते हो। तो विंग कहता है हाँ मुझे लगता है इतना बड़ा मेंशन है कि हम तो इस मेंशन का एक टूर ही कर सकते हैं, क्या कहते हो, क्या तुम मुझे टूर कराना पसंद करोगे।
तो वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं। तो विंग कहता है देन उसके बाद वांग जी बताना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद बताते बताते एक कमरे के पास रुकते कहता है देन ये कमरा। तो विंग कहता है ये कमरा। तो वांग जी कहता है ये कमरा मेरे एक्स हस्बैंड का है। विंग कहता है हाँ, और विंग बस देखने लगता है। विंग कहता है एक्स हस्बैंड मतलब तुम्हारी शादी हो गई थी। तो वांग जी कहता है हाँ शादी हो गई थी एक नमूने से, बहुत अगली दिखता था, सच कहूँ तो मेरे लिए बैड लक था, उसके आने के बाद तो मेरी ज़िंदगी पूरी बैड लक से भर गई थी। विंग अपनी मुट्ठी को सच में मेरे आने से मेरी ज़िंदगी तुम्हारी बैड लक से भर गई थी, ये तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी बैड लक से भर चुकी थी। तो विंग कहता है तो उसका कमरा ऐसा क्यों रखा है। तो वांग जी कहते हैं क्योंकि उस बैड लक की जगह पे मैं जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उस कमरे को ऐसे ही रख दिया, इस कमरे में कोई जाता नहीं है। तो विंग कहता ओह तो मैं जा सकता हूँ। वो कहते अच्छा तुम जाना चाहते, बट इस कमरे की बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है, क्योंकि मैंने इस कमरे को कबाड़ा समझकर छोड़ दिया है, इसलिए इस कमरे की कैसे साफ़ सफाई हो सकती है बड़ा। ऐसे कहते हो। वांग जी बस एक छोटी स्माइल करते हैं, देन कहते हैं कि चलो आगे चलते हैं। देन विंग को बताना स्टार्ट कर देता है एंड देन उसके बाद विंग कहता है कि बास्टर कहीं का, मतलब मैं उसके लिए कूड़ा था, जिस कूड़े को वो साफ भी नहीं करना चाहता था, डैम इट मैं तुझसे तो बदला लूंगा ही वांग जी। ऐसे कहते विंग बस यही कहते हुए जो ना वो चलते हुए जा रहा था। वांग जी अपना स्टडी रूम बताता है, सारी चीज़ें बताता है। विंग कहता है तुम्हारा बेडरूम का है। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम बेडरूम में चलना चाहती हो क्या, तुम अभी रेडी हो क्या मेरी करीब आने के लिए। फिर ऐसे कहते जो ना विंग के हाथ पकड़ लेते, विंग कहते नहीं अभी तो फिलहाल नहीं। विंग कहता है नहीं नहीं मुझे भूख लगी है, हम खाना खा लें। तो वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं, और वांग जी ऑर्डर दे देता है। देन उसके बाद खाना बनकर आ चुका था। विंग होता है ना खाते वक्त होता है वांग जी की तरफ देखता है, विंग को तो गुस्सा आ रहा था। विंग जस्ट कहता है मैं तुम्हें खिलाऊँ। वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता बस मैं खिलाना चाहता हूँ तो खाओ। ऐसे कहते जो वो विंग उसे खाना खिलाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि हाँ ये बहुत टेस्टी है। विंग कहता है कुछ दिनों के बाद इन्हीं हाथों से जहर भी खिलाऊंगा, बस इंतज़ार करना। ऐसे कहते विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। वांग जी कहता है क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो विंग कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने के बाद कुछ याद आ गया था। वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता तुम बहुत प्यारे हो लांस वांग जी। ऐसे कहते विंग एक छोटी सी स्माइल करता है एंड वांग जी कहता है ओह थैंक यू सो मच, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों बस एक छोटी सी स्माइल करते हैं। छोटी सी स्माइल करने के साथ साथ वो एक दूसरे के होता है कि एक दूसरे को बस ऐसे ही देखने लगते हैं, जहाँ पे विंग कहता है हाँ देखते ऐसा रहा है जैसे कि वो मुझे कच्चा खा जाएगा। वांग जी विंग की तरफ देखते हो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर सच में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये सारी चीज़ें करते हुए। ऐसे करते हुए वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें खिलाता हूँ। विंग कहता है हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहता है विंग भी खाने लगता है और विंग खाते हुए कहता है कि खिलाओ बच्चों खिलाओ, फिर क्या पता किसी और लड़की को कुछ खिला भी ना पाओ। वैसे भी जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूँ, तुम्हारे पैरों तले इतनी ज़मीन खिसक जाएगी। ऐसे कहते विंग बस एक छोटी सी स्माइल कर रहा था वांग जी को देखकर। वांग जी और विंग दोनों खाना खिलाते हैं। देन उसके बाद विंग कहता है मूवी देखते हैं। तो वांग जी कहता हाँ एंड देन वो मूवी देखने लगे, बट तभी जो बारिश आती है, तो बारिश आने के कारण होता है ना कि वांग जी कहता है तुम यहीं पर रुक जाओ। विंग कहता मैं आपके घर। तो वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम मेरे साथ रुकना पसंद नहीं करोगी, रुक जाओ ना मैं तुम्हें दूसरा कमरा दे दूँगा, क्या कहते हो। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं। विंग कहता अरे जो काम मैं कुछ दिनों के बाद करने वाला था, लगता है कि आज ही भगवान चाहते हैं कि मैं आज ही उस काम को ख़त्म कर दूँ करके। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते हैं। देन कहता हाँ क्यों नहीं। एंड देन उसके बाद विंग जो था ना वो जस्ट विंग को कमरा मिल जाता है और वांग जी उसे बाय कहता है। देन विंग वहाँ पे रहकर बस अपने कमरे में जा चुका था। देन उसके बाद करीबन रात के 1 बजे देखते हैं, जहाँ पे विंग बस अपनी आंखों को ओपन करता है। देन जल्दी होता है बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद विंग कहता है उसका स्टडी रूम देखना होगा। ऐसे कहते विंग स्टडी रूम के अंदर आ चुका था। विंग कहता है कि इस इंसान की वीकनेस, कोई भी अपनी वीकनेस को अच्छी जगह पर छुपाता है। हाँ विंग बस कहता है। और विंग ऐसे कहते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट जो फाइल थी, जहाँ पे वांग जी कुछ लोगों के साथ होता ना कि किसी के कारण ऐसे बंधा हुआ था, तो विंग उन सारी चीज़ों को देखते कहता ओह तुम इस तरह का बिजनेस करते हो, अगर पुलिस को ये सारी चीज़ें पता चल गई ना तुम्हारे बिजनेस पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। ऐसे कहते विंग उन फाइल्स को ले लेता है। देन कहता है कि यस कितना आसान था ना इन फाइल्स को ढूंढना। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते हुए जो था ना वो बस अपने कमरे में आ जाता है। हाँ वो कमरे में आ जाता है। देन उसके बाद विंग लाइक सारी चीज़ों को देखकर बस स्माइल करता है और विंग कहता है कि चलो इनका तो काम तो हम कर दूंगा। ऐसे कहते विंग होता है ना कि जल्दी उन फाइल्स को होता है ना कि अपने कपड़ों के अंदर घुसा देता है, जल्दी कपड़े पहनकर जल्दी बाहर निकल जाता है। और विंग शुयांग को कॉल करता है और शुयांग से कहता है कि मुझे लेने के लिए आ जाओ। शुयांग कहता है हाँ ब्रो आ जाऊँगा। तभी विंग बाहर निकल देता अरे गार्ड सुनो। गार्ड्स कहते क्या। वो कहते मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया तो मुझे जाना पड़ेगा। वो कहते क्या इतनी रात को। वो कहते कि हाँ मेरे डैड मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, मैंने उनको नहीं बताया था, इसलिए मेरे भाई मुझे लेने के लिए आया, तो बाहर देखना तो क्या वो मेरा भाई आ गया है। वो कहते कि हाँ आया तो है। विंग कहता है देन अपने बॉस को बता देना कि मैं रात को ही चली गई थी करके और मैं कल उनसे मिलती हूँ करके, ठीक है।
वो कहते कि ओ ओके। एंड देन विंग ठुमक ठुमक कर चलते हुए वहाँ से जा रहे थे, क्योंकि विंग ने अपने पैंट के अंदर, मतलब अंदर वाला जो पैंट था तो उसके अंदर पूरे फंसा के रखे थे फाइल, जिससे गिरे ना, और अपने ऊपर वाली चेस्ट वाले इसमें फंसा के रखे थे, जिससे विंग के स्टमक को बराबर कैरी करके रखे। विंग जस्ट आ जाता है शुयांग, जस्ट कहता है ब्रो इतनी रात को बुलाया और वो भी इतनी सुनसान महल में। तो विंग कहता है चल तो जल्दी से। एंड देन उसके बाद वो लोग घर पहुंच चुके थे। तभी विंग कहता है मुझे उसकी वीकनेस भरी फाइल मिल चुकी है। वो कहते क्या सच में? विंग कहता है हाँ, और वो मुझे मिल चुकी है। एंड देन उसके बाद इसलिए मैं अब इन्हें पुलिस के हवाले करूँगा। क्या ब्रो सच में? तो विंग कहता है हाँ, अब तो उसकी सारी भांडा फूटी जाएगा, देख लेना, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग लाइक होता है ना कि वो रात के टाइम पे जो ना उन्हें पूरा पैकेज में पैक करता है। देन उसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं ना, पुलिस वाले के पास होता है जहाँ पे लेटर बॉक्स होता है, उस लेटर बॉक्स में वो फाइल्स को डाल देता है। देन विंग कहता है कि अब देखना, ऐसे कहते हैं विंग बस माल करते हुए बस वहाँ से घर आ जाता है, आराम से सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग रेडी होने के बाद होता है ना कि वो अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा था कि तभी वांग जी का मैसेज आता है। विंग बस माल करता है, वांग जी को मैसेज करता है गुड मॉर्निंग, सॉरी मैं रात को तुम पे बता नहीं पाया था क्योंकि तुम सो गए थे और मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया था। तो वांग जी कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना, तुमने खाना खाया? तो विंग कहता है मैं ब्रेकफास्ट करा, और विंग ब्रेकफास्ट की तस्वीर भेजता है। देन वांग जी कहता है वाह मुझे भी ब्रेकफास्ट खाना है, क्या ब्रेकफास्ट में मिले? विंग कहता है मैं तो घर पर खा रहा हूँ। वांग जी कहता है मेरे साथ खाना पसंद करोगे? विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, ऐसा कहता है। देन विंग वांग जी को मैसेज करता है कि हाँ तो मुझे यहाँ पे मिलो। इसके बाद विंग खुद ब खुद रेडी होता है, क्योंकि मैं आज घर पे नहीं थी, इसलिए विंग सिंपल वे में ही रेडी हुआ था। विंग ने अपने कपड़े पहन लिए थे। देन उसके बाद विंग अपने फेस के ऊपर बस लिप ग्लॉस अप्लाई करता है। देन विंग अपने आप को फिर आई लैशेस अप्लाई करता है। उसके बाद बाहर निकल जाता है। विंग कहता है सही, जहाँ पे वेजिंग जिस आते को था ओ माय गॉड तूने आज खुद ब खुद किया? विंग कहता हाँ खुद ब खुद। ऐसे कहते विंग वहाँ से निकल जाता है। देन उसके बाद विंग आ चुका था उस रेस्टोरेंट के पास, मतलब कैफ़े के पास। देन वहाँ पे पूछने के बाद विंग जो है ना एक टेबल पे जाकर बैठता है और वांग जी का इंतजार करता है। वांग जी कुछ पलों के बाद इतना अपने 4 बॉडी गार्ड्स के साथ वहाँ पे आ चुका था। बॉडी गार्ड्स बाहर खड़े थे और वांग जी अंदर आ चुका था। विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करते हैं गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। विंग कहता है गुड मॉर्निंग सेम। ऐसे कहते विंग बैठने के लिए कहते हैं। देन विंग कहता है कि 2 कॉफ़ीज़ प्लीज़। वांग जी कहते हैं बस मैं कॉफ़ी पीना नहीं चाहता, मैं ब्रेकफास्ट भी करना चाहता हूँ। विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, और विंग जस्ट ऑर्डर दे देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखते था वैसे सच में मैं पहले हैरान हो गया था कि मुझे पता चला कि तुम रात को ही चली गई हो करके। तो विंग कहता है सॉरी, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी होता है ना कहता है कि तन तुम अभी बहुत क्यूट लग रही हो, तुमने नेचुरल मेकअप अप्लाई किया है क्या? तो विंग कहता है क्या हो गया, क्या मैं नेचुरल अच्छी नहीं लगती हूँ? तो वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। विंग कहता है ठरकी गई का, और ऐसे कहते हुए विंग मन में सोच रहा था। वांग जी विंग के होता ना कि पैर को पकड़, विंग कहता क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता कुछ नहीं, तुम्हारे इन पैरों को फील करना चाहता हूँ बस। ऐसे कहते होता है विंग के पैरों को पकड़ते हुए जो ले लेता है। विंग ने अपने हील को निकाल दिया था, वांग जी ने उसके पैर को पकड़ लिया था और वांग जी विंग के पैरों के ऊपर मसाज कर। विंग कहता ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी कहता मसाज कर रहा हूँ जेंटल वे में। क्यों क्या हुआ? विंग कहता तुम मसाज करना बंद करो। विंग कहता ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ? विंग को समझ भी नहीं आ रहा क्योंकि विंग एक्साइटेड हो रहा था। विंग कहता व्हाट द हेल। विंग कहता रुको ऐसे विंग कहता है, बट वांग जी कहता है अरे क्यों क्या हो गया? ऐसे कहते वांग जी होता है ना विंग के साइड में आकर बैठ जाए। विंग कहता क्या कर रहे हो? तभी वांग जी होता है ना विंग के थाइस के ऊपर हाथ रखते हुए जो कहता कि बस तुम्हें छू रहा हूँ। ऐसे कहते हुए विंग के होता है थाइस के ऊपर हाथ रखते हुए विंग के होता है लोअर पार्ट की तरफ अपने हाथ लेके जाता है। विंग कहता है अरे हम पब्लिक में है, पब्लिक ऐसे मत करो ना प्लीज़। वांग जी कहता है कल भी तुमने कुछ करने नहीं दिया, उस दिन भी कुछ करने नहीं दिया, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुम्हारा प्यार झूठा था? विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ा वक्त प्लीज़। वो कहता है पहले तो तुम मेरे करीब आने के लिए मरती थी, बट अब क्या हो गया? विंग कहता है अरे मैं अब भी मरी हूँ बट पब्लिकली मैं नहीं। वो कहता ओह अच्छा ठीक है। ऐसे कहते वो कुछ खाने ही लगते हैं कि तभी सामने न्यूज़ पे आ रहा था कि 2 फैक्ट्री के ऊपर जो है ना पुलिस ने जब्त कर लिया गया है करके। ये दोनों फैक्ट्री जो लैंड कॉर्पोरेशन से ब्लॉक करती थी करके, देन वो लोगों ने ये किया है वो किया है। तो विंग कहता ओ माय गॉड ये तुम्हारी कंपनी है क्या? लैंड नाम लिया नहीं इसलिए मैं पूछ रही थी। तो वांग जी बस देखता है। देन कहता है हाँ मैं चलता हूँ। विंग कहता क्या हो गया? वो कहता सॉरी मैं अभी बाद में मिलता हूँ तुमसे। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। देन विंग बस स्माइल करता है, वांग जी वहाँ से चला जाता है। और विंग कहता है देखो ऐसे ही तुम्हारी तबाही आएगी धीरे धीरे और जल्दी से और सब खत्म हो जाएगा लान वांग जी। ऐसे कहते विंग बस स्माइल कर रहा था। वांग जी को देखते जहाँ पे वांग जी कार में आराम से बैठा हुआ था, उसका जो बॉडी गार्ड था वो कहता है सर जो हुआ है उसका क्या? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं बस देखते हैं और क्या क्या होता है। तो ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करने लगता है। एंड देन उसके बाद विंग ने जो फाइल दिए थे
उन फाइलों के कारण बहुत सारे मतलब वांग जी के 4 से 5 अड्डों के ऊपर जो ना होता ना ताला लग चुका था। बट वांग जी बस नॉर्मल वे में ले रहा था और विंग को मैसेज करता है और कहता है कि मैं बहुत उदास हूँ विंग, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। विंग इस मैसेज को दे और उदास हो जाओ और जितना हो सके उतना उदास हो जाओ, पागल हो जाओ और मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा और यही सहारा तुम्हें काट लेगा। इसके बाद विंग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आ रहा हूँ। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है और वांग जी के मेंशन में आ चुका था। विंग आने के साथ साथ वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बिल्कुल डिप्रेशन मोड में था। वांग जी की आंखों के नीचे काले डार्क सर्कल हो चुके थे और विंग कहता है कि ओ माय गॉड ये तो बहुत डिप्रेस लग रहा है। विंग कहता है लगता है कि मेरा प्लान कामयाब हो गया। ऐसे तो विंग वांग जी को देखने लगा। वांग जी बिल्कुल साइलेंटली वहाँ पे बैठा हो तो विंग कहता है वांग जी तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया तुम्हें। मुझे पता चला कि तुम्हारे 4 से 5 बिजनेस ऐसे हो गए, ऐसे कैसे हो गया वांग जी। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता विंग, मैंने उन्हें ग्रो करने की मैं बहुत मेहनत की थी बट अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या करूँ, अब मेरे पास तो कुछ बचा भी नहीं है। ऐसे कहते वांग जी बस होता नहीं कि वो ऐसे डिप्रेशन से विंग की तरफ झुक जाता है, कहते विंग की चेस्ट की तरफ झुक जाता है। विंग वांग जी कहते अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। वांग जी कहते विंग ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे क्या। तो विंग वांग जी कहता है, विंग कहता अरे ये इतना धीरे से क्यों बात कर रहा है। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, यकीन मानो। वांग जी कहता सच में। विंग कहता हाँ। तो वांग जी लाइक विंग को सोफे पर लेटा। विंग कहता क्या क्या कर रहे हो। तो वांग जी तो मेरे साथ हमेशा सच में रहोगे ना, इसलिए तो मैं ये सब कुछ चाहता हूँ। विंग कहता अरे अरे रुको रुको वांग जी रुको। वांग जी कहता क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो, तुम ऐसा करने नहीं दे रहे हो मुझे, हाँ बार बार मुझे रोकते रहते हो विंग, आखिरकार ऐसा क्यों। वही वांग जी को देखने लगता है और विंग कहता ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे विंग कहता है, देन वांग जी होता है ना विंग के ऊपर आ जाता है। वांग जी बिल्कुल और विंग जस्ट थोड़ा सा ना वांग जी को पुश करता है, सीधा वांग जी ज़मीन पर आ चुका था। विंग कहता हाँ और विंग कहता ये इतनी जल्दी नीचे गिर गया। विंग यही सोचता है क्योंकि पिछली बार तो विंग वांग जी के ऊपर होता अपना फोर्स भी नहीं लगा पाया था। बट विंग मन में कहता है कि अगर वो इतना ज़्यादा वीक हो चुका है इस वक्त पे, हाँ विंग यही कहते हुए जस्ट होता है स्माइल करता है और वो उठकर बैठ। वांग जी तुम ठीक तो हो ना। वांग जी कहता ठीक हो विंग। ऐसे कहते वांग जी जस्ट उठकर वहीं पर बैठ जाता है। विंग उसे देखते कहता अब तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा क्योंकि तुमने बहुत बार मुझे प्लेट्स मारी थी, बहुत सारी चीज़ें की थी ना, मैं भी तुम्हें मारना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हें मारूंगा। वांग जी ऐसे कहते विंग बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद लाइक होता है ना कि विंग जो ना वहाँ पे एक नाइफ ढूंढता है और विंग जस्ट खड़े होते वांग जी के साथ बात करते हुए ना वहाँ से नाइफ लेकर आता है और वांग जी बस बिल्कुल डिप्रेशन मोड में ऐसे ही बैठा हुआ था। तभी विंग आते हुए कहता है कि वांग जी कहता है विंग कहता है वैसे तुमने कभी किसी के साथ गलत किया है। तो वांग जी कहता है बहुत लोगों के साथ। तो विंग कहता उन्हें क्या फील होता होगा तुमने कभी सोचा है। तो वांग जी कहता है बट मुझे क्या फील होता है किसी ने सोचा है। विंग कहता है तुम्हें क्या फील होगा, तुम तो सबको बर्बाद कर देते हो। वांग जी कहता है सबको नहीं, कुछ गिने चुने लोगों को ही। तो विंग कहता है देन उस बर्बादी के कारण तुमसे कोई लोग बदला भी ले सकते, शायद इसलिए कर रहे होंगे। तो वांग जी कहता है बट मुझसे कौन बदला लेगा, मेरी दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं थी। तो विंग कहता है दुश्मनी, ऐसे कहते विंग बस मक करते कहता है तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ थी। ऐसे कहते विंग होता है ना वांग जी के ऊपर सीधा चाकू से पीछे वार कर देता है। वांग जी के शोल्डर में वो चाकू घुस चुका था। वांग जी बस होता है ना कि बस अपने धीरे से सर को ऊपर करता है, विंग की तरफ बिल्कुल खाली आंखों से देखने लगता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी बिल्कुल हैरान नहीं था, कुछ भी नहीं था। विंग कहता मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसे कहते जो ना विंग फिर से उस चाकू को निकाल कर होता ना वांग जी को फिर से मारने वाला था कि वांग जी ने अपने हाथ से उस चाकू को पकड़ लिया था और वांग जी बस विंग को होता ना कि स्माइल करते हुए देखता है। देन विंग कहता मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी कहता बस इतना ही जोश था। विंग कहता क्या। वांग जी बस कहता है कि मुझे लगा था कुछ और करोगे मुझे मारने के लिए। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है, जिसके पास सीधा विंग वांग जी के गोद में आकर बैठ चुका था। विंग कहता ये क्या कर रहे हो। वांग जी विंग के फेस को सहलाते कहता है तुम पहले से बहुत ज़्यादा ही बदल चुके हो, बहुत ज़्यादा ही, पहचानना बहुत मुश्किल था। ऐसे कहते वो विंग के फेस को सहलाते हुए कहता है बट अभी मैं तुम्हें अच्छे से पहचान चुका हूँ। ऐसे कहते हुए होता है ना वो विंग के गर्दन को उठाता है, सीधा लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग इससे हैरान हो चुका है। विंग कहता छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। ऐसे कहते विंग अपने हाथ पैर सारी चीज़ें हिला रहा था बट वांग जी लाइक वो कुछ भी हिलाने नहीं दे रहा था और उसके बाद विंग को छोड़ देता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को देखने लगता है एंड वांग जी के जो शोल्डर से खून निकले जा रहा था और वांग जी उस चाकू को देखता है और कहता है बस एक छोटा सा नाइफ, तुम तो रेडी भी नहीं थे मुझे मारने के लिए। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसे कहते विंग बट रुक जाता है। क्या तो तुम्हें पता था मतलब। तो वांग जी बस उठकर बैठ जाता है, मतलब विंग को छोड़ देता है और वो खड़ा हो जाता है और उसके बाद साइड से जो था ना एक नैपकिन उठाता है और अपने पीठ पे ऐसे लगाते हुए कहता है हाँ तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं हो सकता। ऐसे कहते वो विंग को देखता है। विंग जस्ट कहता तुम्हें पता है ना, कोई बात नहीं फिर भी मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ऐसे कहते विंग होते गमला उठाकर सीधा वांग जी को फेंक कर मारते हैं बट वांग जी अपने हाथ से खुद को बचाता है एंड विंग की तरफ देखता है और कहता है अच्छा गुस्सा किस बात का है पता नहीं बट खुश हूँ ये जानकर,
तुम यहाँ पे हो। ऐसे कहते वांग जी उसे देखकर स्माइल विंग कहता तुम खुश हो और मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसे कहते जुना विंग उसे फिर से मारने के लिए पड़ता है। ये है कि वहाँ पे वांग जी के गार्ड्स आ चुके थे और विंग को कहते कि रुक जाइए। ऐसे कहते विंग के ऊपर गन पॉइंट करके रखे थे, जहाँ पे विंग जस्ट रुक जाता है और वांग जी कहता है क्या? हाँ। विंग कहता मैं तुम्हें मार डालूंगा लान वांग जी। वांग जी कहता मुझे मारोगे या उन्हें बचाओगे जो तुम्हारी पूरी फैमिली है? विंग उसे देखता है तो विंग कहता मेरी फैमिली? वांग जी कहता हाँ। ऐसे कहते वांग जी अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ दिखाता है। विंग कहता तुम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। वांग जी कहता करने के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो इसलिए उन्हें बचाना चाहते हो तो शांत हो जाओ और शांति से यहाँ पे बैठे रहो, तब तक मैं आता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से जा चुका था और विंग बस उसे देखने लगता है वांग जी को जाते वक्त। वांग जी ऊपर जा चुका था, विंग वहीं पे बैठा हुआ था। विंग थोड़ा डर चुका था क्योंकि वो उसकी फैमिली बन चुकी थी, तो विंग अपने फैमिली को खतरे में तो बिल्कुल नहीं डाल सकता था, इसलिए विंग ज़्यादा ही डर चुका था। इसलिए विंग शांति से वहीं पे बैठा हुआ रहता है। वांग जी कुछ पलों के बाद अपनी ड्रेसिंग वगैरह करा कर आ चुका था, अपने हाथों के ऊपर बैंडेज वगैरह सारी चीज़ें लगा कर। फिर उसके बाद वांग जी नीचे आकर विंग के सामने बैठ जाता है, जहाँ पे विंग अपने घुटनों के बल नीचे बैठा हुआ था, वो भी अपनी लड़की वाले स्ट्रेचर में, जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है। देन कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई माय एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। विंग जैसे तुम्हें कैसे पता? तो वांग जी बस कहता है क्यों, मुझे पता नहीं होना चाहिए? विंग कहता तुम्हें कैसे पता और तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तो वांग जी कहता मैं जानना चाहता था कि तुम आगे क्या क्या करते हो। तो विंग कहता हाँ मतलब? तो वांग जी कहता मतलब कि तुम जो चाहते थे वही तो हो रहा था ना, या कहूँ तो मैं जो चाहता था वही हो रहा था। विंग कहता मतलब वो बिजनेस सारी चीज़ें? तो वांग जी कहता मैं ही चाहता था कि तुम उन सारी चीज़ों को रिवील करो, बस इसलिए तो वो हुआ। मतलब विंग कहता मतलब तुम्हारा प्लान था, तुम्हें कब पता चला? वांग जी कहता पार्टी वाली रात, जस्ट पार्टी वाली रात। विंग कहता हाँ, और विंग कहता मुझे समझ जाना चाहिए। विंग यही सोच रहा था, बट वांग जी कहता सोचने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, और अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो अब बस तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, वरना उन लोगों की जो हालत होगी इसके लिए तुम खुद को दोषी समझोगे। विंग बस उसे देखने लगता तुम? वांग जी कहता तो समझ गए ना विंग? ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन कहता है कि वैसे भी इतने वक्त के बाद अपने हस्बैंड को देखकर बहुत खुशी हुई, और वैसे भी क्या तुमने अपने जेंडर को तो चेंज नहीं कर दिया ना? विंग कहता डैम इट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वांग जी कहता अरे मुझे लगा तुमने मेरे लिए अपने आप के जेंडर को भी चेंज कर दिया होगा। सच में ये सुनकर तो मुझे बहुत बुरा लगता। अच्छा किया कि तुमने अपने जेंडर को चेंज नहीं किया। विंग कहता मुझे पता है कि तुम लड़कियों में बहुत ज़्यादा, तुम्हारे अंदर ठरकीनेस है लड़कियों के लिए, मुझे सब पता है। तो वांग जी कहता ओह अच्छा। विंग बस कहता है हाँ मुझे पता है। वांग जी कहता है 5 सालों के बाद भी तुम बदले नहीं हो। विंग कहता है क्या मतलब है? तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हारे दिमाग ज़्यादा ही चलता है, पहले भी तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ही चलता था ना, अभी तो चल रहा है। हमेशा आ जाते थे मेरे सामने अपने आप को सर्व करने के लिए, और इस बार भी। विंग कहता मैं तुमसे बदला। वांग जी कहता बदला, रिवेंज? विंग कहता हाँ मैं रिवेंज ले रहा था अपने एक्स हस्बैंड से। वांग जी कहता एक्स वर्ड मत इस्तेमाल करना, अब तो फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि अब तो मेरे काबू में हो। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता अच्छा क्या तुम चाहते हो वो छोटी सी प्यारी सी जो लड़की है तुम्हारे घर में इतनी क्यूट दिखती है ना, सच में मुझे भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट पूरी दुनिया देखने से पहले ही वो फिर से इस दुनिया को छोड़कर चले जाए, जैसे दुनिया में आई थी वैसे ही चली जाए। विंग कहता वांग जी कहते अगर नहीं चाहते हो तो मेरी मैं जो कहता वो करो। और ऐसे कहते वांग जी खड़ा हो जाता है। देन कहता है कि वैसे घाव तो अच्छा दिया है, बट शायद से तुम्हें थोड़ा लड़ने की स्किल को भी सीख लेना चाहिए था। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। देन विंग कहता मैं तो सब कुछ सीख कर आया हूँ, बस एक मौका तो दो, तुम्हें ना मार दिया तो मेरा नाम भी विंग नहीं। इसको विंग मन में ही सोच रहा था, बट अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। देन उसके वांग जी ऊपर जाते हुए कहते मेरे पीछे। विंग एंड वांग जी दोनों ऊपर आ चुके थे। तब वांग जी जिस कहता है यहाँ पर रहना मेरे साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम कोई भी चालाकी करो करके। तो विंग कहता मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो वांग जी कहता है रहना तो ही होगा। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग को देखते हुए कहता है वैसे अगर तुम्हें इन लड़कियों वाले कपड़ों में ही यहाँ पे रहना पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लड़कियों वाले कपड़े लेकर आ सकता हूँ। विंग कहता नहीं मैं। वांग जी कहता क्या नॉर्मल होना चाहते हो? ऐसे कहते वांग जी उसके पास आते, वैसे दिखता तो सब कुछ बहुत अच्छा है, देखना चाहता हो अंदर क्या भरा हुआ है। तो ऐसे कहते वांग जी विंग के जो बैग से जो था ना चैन को ही खोल देता, जिसके बाद लाइक विंग कहता कि क्या कर रहे हो, बट वांग जी होता है विंग के ड्रेस को जल्दी जल्दी खींचने लगता है। विंग कहता ये छोड़ो, बट वांग जी विंग के ड्रेस को ऐसे होता है ना निकाल देता, जिसके कारण विंग लाइक होता है ना कि वो बस वांग जी के सामने इनर में था, जहाँ पे इनर के अंदर 2 बॉल लगे हुए थे। वांग जी ये देखकर थोड़ा हैरान था। वांग जी हंसते कहता इसी की तस्वीर भेजी थी ना तुमने मुझे, है ना, याद है मुझे? ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद लाइक होता है ना वो विंग के चेस्ट से उसे भी हटा देता है। देन कहता है कि मैनली फिगर को गली फिगर बना देते, ग्रेट। ऐसे कहते वो विंग के कमर को देते और तुम्हारी कमर भी बहुत स्मूथ लग रही है।
सीरियसली तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है खुद को लड़की बनाने के लिए, और वो भी मेरे लिए, क्योंकि मैं लड़कियों को पसंद करती था। मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने रिवेंज के लिए किया। वांग जी कहता है रिवेंज? तो रिवेंज तो तुम ऐसे भी ले सकते थे ना, लड़की बनने की क्या ज़रूरत थी? फिर कहता वो तुम बस लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हो ना इसलिए। तो वांग जी कहता काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता हूँ और ना ही मुझे लड़कियाँ पसंद है। विंग कहता नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम दोनों का डिवोर्स हुआ था तुम लड़की वो लड़की के साथ वो सब कर रहे, तुम मुझे चीट कर रहे थे। वांग जी कहता ओह वो बात क्या? ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें वो बात अभी तक याद है करके, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया। ओ माय गॉड, क्यों? मैंने तुमसे डिवोर्स लिया था इसलिए? तो विंग कहता हाँ डिवोर्स लिया था इसलिए। वांग जी कहता ओह मतलब तुम्हें बुरा लगा मैंने डिवोर्स लिया तो? हाँ। विंग कहता नहीं मुझे बुरा नहीं लगा। वांग जी कहता तो फिर बदला क्यों लेने के लिए आए हो? तो विंग कहता बस ऐसे ही। तो वांग जी कहता ऐसे कोई नहीं आता ऐसे। विंग कहता मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मेरे बदले का रीज़न? तो वांग जी कहता मुझे भी जानना है। ऐसे कहते वांग जी उसके करीब आने लगी, छोड़ तुम मुझसे दूर रहो। वांग जी कहता दूर? कितना दूर रहो? हाँ कमरे में तो एक साथ करीब तो रहेंगे, और वैसे भी तुम्हारी इतनी स्मूथ सी बॉडी को तो। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है और कहता है और काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं लड़कों को देखकर अट्रैक्ट होता हूँ और वो लड़के तुम हो। फिर कहते क्या? तो वांग जी बस स्माइल करता है, कहता कि हाँ और अब तुम मेरे पास हो। ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, बट अब जब तुम खुद ब खुद मेरे पास आए हो ना, अब तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसे कहते वांग जी होता है ना, विंग के बॉम्ब को जोर से सीज करते। विंग कहते ये क्या कह रहे हो तुम? वांग जी बस स्माइल करता कहता है बस देखो पता चल जाएगा। ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग को उठाता है और सीधा शावर रूम में लेकर आता है और उसके बाद शावर लेने लगते। वांग जी कहता है ये तो विंग नहीं है। विंग कहता मैंने कब कहा था ये मेरे रियल बाल है? वांग जी कहता है सच में बहुत मेहनत की है खुद पे। विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर देता है, किस विंग तो छोड़ो मुझे छोड़ो, बट वांग जी लाइक किस करता है। देन उसके बाद विंग के बॉडी के ऊपर हाथ फिराने लगता है और विंग तो ऑलरेडी नेकेड था और वांग जी भी उसके सामने हो चुका था। देन उसके बाद उसे छूने लगता है, विंग के लोअर पार्ट को स्क्वीज करने लगता है। देन एक्सेट्रा चीज़ें करते हुए विंग के साथ वो इंटीमेट होने लगता है। विंग बार बार कोशिश करता है रोकने की, बट वांग जी लाइक वो रुकेगा बिल्कुल भी नहीं। और विंग समझ नहीं आता। विंग कहता है ये तो लड़कियों को पसंद करता है, ये लड़के के साथ ये सब कैसे कर सकता है? मैं तो लड़का हूँ ना, ये तो लड़कियों को पसंद करता है। विंग बस यही सोच रहा था। वांग जी ने जो कहा क्या वो सच है? क्या वो लड़कों को सच में पसंद करता है? विंग का दिमाग ही नहीं चल रहा था, विंग समझ नहीं पाता। और विंग इसके साथ ही बेड पर था और वांग जी उसे पिन करे हुए था। देन विंग के लिप्स को कैप्चर कर विंग के अंदर एंटर होते हुए जो है ना वो सारी चीज़ों को फील कर रहा था। विंग बस वांग जी को देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी का होने के साथ वो विंग के साइड में आकर लेट चुका था। विंग वांग जी को देख रहा था और विंग कहता है इसे तो लड़के नहीं पसंद, लड़कियाँ पसंद थी। वो तो लड़की पसंद थी। विंग बस यही सोच रहा था, बट वांग जी अपनी आंखें बंद करके सो चुका था और विंग को भी कब नींद आ जाती विंग को भी नहीं पता चलता। देन यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग वहाँ से जाना चाहता था, इसलिए विंग होता है मॉर्निंग में जल्दी रेडी होकर वहाँ से जा रहा था, बट लाइक वांग जी के बॉडी गार्ड ने उसे रोक लिया और वांग जी का असिस्टेंट आया कहा कि सर आप यहाँ से नहीं जा सकते। विंग ने कहा मैं जाना चाहता हूँ, बट उन्होंने कहा कि नहीं जा सकते, इसलिए विंग को वहीं पे चिपक कर रहना पड़ा। एंड देन इसके साथ ही हमारा विंग वहीं पे चिपक के कुछ वक्त रहा। वांग जी आया। वांग जी ने आने के साथ साथ विंग को देखा, जहाँ पे वो विंग को आकर हक करते हुए थे। गुड मॉर्निंग बनी, कहाँ जा रहे थे तुम मुझे छोड़कर? विंग कहता मैं घर जा रहा था। वांग जी कहता है किसने कहा तुम्हें घर जा सकते हो करके? मैंने इजाज़त दी है घर जाने के लिए? विंग कहता मैं घर कहीं पे भी कभी भी जा सकता। वांग जी कहता अरे किसने कहा? तुम मेरी इजाज़त के बगैर कहीं पे भी नहीं जा सकते, कहीं पे भी नहीं, जब तक मैं ना चाहूँ। ऐसे कहते वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो विंग की तरफ देख चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और विंग को ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर आता है और विंग ब्रेकफास्ट को देख रहा था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी बस नॉर्मल ही रिएक्ट कर रहा था और खाना खाते जा रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन आता है, इसलिए वांग जी फ़ोन पे बात कर रहा था। तभी विंग को गुस्सा आ रहा था, तो विंग होता है ना कि स्पून लेकर तो वांग जी को मारने के लिए जाएगा, यही सोच रहा था। बट वांग जी उसकी तरफ टर्न होकर देखता है, विंग को देख कर एक स्माइल करता है। विंग कहता है ये हंस क्यों रहा है मुझे देखकर? विंग कहता है इसने कुछ किया तो नहीं ना? विंग बस यही सोचने लगता है। बट वांग जी आकर बैठते हुए कहता है कि देखो आज तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाऊंगा, बट बाद में मैं ज़रूर शाम तक तुम्हारे पास आ जाऊँगा, वक्त ही वक्त होगा। इस मिशन से भागने की कोशिश मत करना। मेरे आदमी मेरी ज़्यादा नहीं सुनते, वो अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं, तो याद रखना तुम भाग तो जाओगे, बट क्या पता मेरे आदमी जब वहाँ पे उनको पता चलेगा कि तुम भाग गए हो तो तुम्हारी फैमिली जो उस मेंशन में रहती है उनके ऊपर हमला ना हो जाए। ऐसे कहते वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग को तरफ देखने लगता है। विंग कहता है मैं समझ गया, मैं नहीं जाने वाला कहीं पे भी। वांग जी कहता है गुड। देन उसके बाद विंग लाइक वांग जी की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों अलग हो चुके थे। वांग जी जस्ट चला जाता है और विंग वहीं पे रहता है उस मेंशन में, इधर उसे देखने लगता है। अपने पुराने कमरे की तरफ आता है और विंग कहता है क्या मैं उसे ओपन करके देखूँ? विंग बस यही सोच रहा था और उस कमरे को ही ऐसे देख रहा था। विंग उस कमरे को ओपन करने की कोशिश कर रहा, ओपन नहीं हो रहा था। तब जो उस घर का सर्वेंट था वो कहता है सर आप
क्या इस दरवाजे को ओपन कर? विंग कहता है हाँ। वो कहता है कि सर इस दरवाजे को ओपन नहीं कर सकते, इस दरवाजे को लॉक लगा के रखा है। विंग कहता है लॉक? क्यों क्यों? ये तो कबाड़ी वाला कमरा है ना। वो कहता है कि आपको किसने कहा? विंग कहता है वो सर ने कहा था, वांगजी ने कहा था। वो कहता है नहीं सर, इस कमरे में बॉस की पता नहीं कुछ खास सी चीज़ें हैं, इसके कारण इस कमरे में हम कोई ज़्यादा नहीं जा सकते। वही इस कमरे की देखभाल करते हैं और आप भी मत जाइए तो वही ठीक रहेगा। विंग कहता है खास कमरा? कैसे खास हो सकता है? विंग बस यही सोचता है। विंग कहता है क्या मुझे चाबी मिल सकती? नहीं सर, चाबी नहीं मिल सकती, हमें नहीं पता बॉस चाबी कहाँ रखते हैं और कहाँ नहीं। तो विंग कहता है ओके, और विंग सीधा कमरे में आ जाता है। और विंग कहता है उस कमरे को इतना कौन सा खास रखा कर, उसने तो कहा था वो कबाड़ है करके। विंग कहता है चलो मैं चाबी को ढूंढ लेता हूँ। ऐसा करते विंग इधर उधर ढूंढने लगता है और विंग को ऑब्वियसली वो जल्दी ही चाबी मिल जाती, कबर्ड के अंदर ही थी। विंग उस चाबी को इतना आसान था क्या चाबी को ढूंढना? ऐसे करते विंग जस्ट बाहर आता है एंड उस कमरे के पास जाता है और इधर उधर देखते जल्दी से दरवाजा ओपन करता है और अंदर चला जाता है। और विंग कहता है ये मेरा पुराना कमरा। ऐसे करते विंग बस स्माइल करते लाइट को जैसे ही ऑन करता है विंग उस कमरे को देखने लगता है। विंग बस हैरानी से देख रहा था क्योंकि विंग की जो बचपन की जो 15 साल वाला विंग था ना, उस 15 साल विंग की जो शादी वाली जो तस्वीरें थी ना, उस कमरे में बहुत सारी तस्वीरें लगाई हुई थी। विंग 15 साल की विंग की शादी वाली तस्वीरें को देख रहा था जहाँ पे वांगजी था। विंग बस देखकर हैरान था। वहाँ पे जो शादी के बाद वो रिंग्स निकालने वाला सेरेमनी होता है जहाँ पे रिंग्स वांगजी और विंग की जो रिंग्स थी ना वहाँ पे ही रखी हुई थी, सर्टिफिकेट सारी चीज़ें। विंग उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सब यहाँ पे क्यों है? उसने कहा था ये सब तो कबाड़ा है, तो क्या ये चीज़ कबाड़ा कैसे? विंग बस यही सोचते सारी चीज़ों को देख ही रहा था। विंग कहता है ये तो मेरी। और विंग कबर्ड को ओपन करता है तो विंग के पुराने जो कपड़े थे वहीं पे रखे हुए थे, एक पॉलिथीन के अंदर, कैरी बैग के अंदर अच्छे से संभाल के रखे हुए थे। विंग इन सारी चीज़ देखकर वो हैरान था, ये सब क्या क्या है? ये सब ऐसे क्यों रखा गया है? विंग इधर से सारी चीज़ों को देखने लगता है और विंग कहता है ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी क्यों रखी हुई है, क्यों? विंग बस यही देखने लगता है। विंग बस देख रहा था और विंग कहता है बट ये तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए था ना। विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। विंग कहता हाँ कौन है होगा? विंग ऐसे कहता है। तभी बाहर से आवाज़ आती है मुझे पता है कि आप अंदर होकर के क्या आप दरवाज़ा ओपन कर सकते हो मास्टर वी? ऐसे कहते हुए कहा जाता है जिस कारण विंग दरवाज़ा ओपन करता है। हाँ जी आप? और वो वांगजी का असिस्टेंट था। वो कहता है कि हेलो मास्टर वी। विंग कहता तुम यहाँ तुम वांगजी के साथ नहीं? कहते सर के साथ गया था बट सर ने कहा कि मुझे घर में रहना चाहिए, क्या पता आप कुछ गड़बड़ कर दो, इसलिए मैं बस घर में था। और जब मैंने आपको देखा कि आप इस कमरे में आ रहे हो तो बस मैं आपसे बात करना चाहता। विंग कहता है हाँ जी बोलिए। आई एम सॉरी, मुझे पता है इस कमरे में मुझे आना नहीं चाहिए था बट मैं ये सब देखकर हैरान हूँ कि ये सब क्या है। वो कहता है कि एक्चुअली आपको मास्टर लान वांगजी ने कुछ भी नहीं बताया। तो विंग कहता मतलब मैं समझ नहीं पा रहा ये सब यहाँ पे क्यों है? वो कहते क्योंकि ऐसे कहते वो इंसान रुक जाता है और कहता है कि आपको क्या लगता है सर ने आपको यहाँ से क्यों निकाला होगा? विंग कहता क्यों मतलब वो किसी के साथ अफेयर में था, उस लड़की के साथ अफेयर में था। बट वो लड़की हाँ, वक्त के साथ ये इंसान लड़कियों को बदलता रहता है। वक्त है कि आपकी गलत फहमी है मिस्टर वी, बॉस ऐसे है ही नहीं। वी कहता क्या मतलब है? वक्त है कि बॉस ने आपको इसलिए यहाँ से निकाला था क्योंकि विंग कहता क्या क्योंकि वो मुझसे नफरत करता था। कहते नहीं, वो बस चाहते थे कि आप इस घर से निकल जाओ। विंग कहता बट ऐसा क्यों? क्योंकि माफिया बॉस एक माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करते थे। जब माफिया वर्ल्ड में किसी से शादी होती है तो सब लोग उनके पार्टनर को टारगेट करते हैं और सर नहीं चाहते थे कि कोई भी आपको टारगेट करे, कोई भी आपको किडनैप करे या कोई भी और चीज़ करे। इसलिए बॉस हमेशा आपके साथ हमेशा से रूड बिहेवियर करते हुए आए, हमेशा से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी की भी नज़र आपके ऊपर जाए और कोई भी आपको फॉलो करके आपको मारने की कोशिश करे या कुछ भी करे, क्योंकि आप बस 15 साल के थे और 15 साल की उम्र में आपकी उनके साथ शादी हुई थी। इसलिए बॉस ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वही ज़रिया चुना जहाँ पे वो बस आपको ह्यूमिलेट करेगा, क्योंकि सबसे बचाना चाहता था। जब भी उनके मीटिंग में चले जाते थे कुछ भी करने के लिए तो सब लोग आपको देखते थे, क्योंकि पता था कि आप उनके हस्बैंड होकर के, इसलिए वो बस आपको सबके सामने ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि आप बस एक कचरा हो, क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहते थे कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होकर के, क्योंकि बॉस आपकी जान को खतरे में नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी बस 15 साल की उम्र थी और आपको अपने फ्यूचर में बहुत कुछ करना था। बॉस तो बस एक माफिया वर्ल्ड से जुड़ चुके थे बट आपको ज़िंदगी से जुड़ना था, आपको अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना था। इसलिए बॉस आपको बस निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो सारी चीज़ें की थी, एक लड़की को लाकर बस वो सारी चीज़ें की एंड देन उसके बाद बस आपसे डिवोर्स ले लिया, क्योंकि वही तो तरीका था आपसे डिवोर्स लेने का। आप बस ये सोचे कि मैंने चीट किया, आप किसी भी तरह से इमोशनली कुछ भी ना करें एंड देन बस इस घर से निकल जाए बस। और बॉस ने बस आपको 5 मिलियन दे दिए जिससे आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बिता सके, पूरी ज़िंदगी को और अच्छे से। एंड देन बॉस को पता था कि अगर आप उससे दूर हो जाओगे तो ये सही होगा, इसलिए उन्होंने आपको
बस जाने दिया। सिर्फ उनका तरीका गलत था, बस आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया, बहुत सारी चीज़ें, किस लिए आपको उन्होंने जाने दिया। बट बॉस ने कभी नहीं सोचा था कि आप उनके पास कभी वापस आओगे करके, कभी भी नहीं। फिंग बस ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वांग जी का सपोर्ट कर, तुम सारी चीज़ झूठ बोल रहे हो। कहते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा तो ये कमरे में इतनी सारी चीज़ सजा कर क्यों है, अभी तक संभाल कर क्यों है, कि क्या आपने कुछ सोचा है। विंग तो कुछ नहीं, वो बस मुझे ऐसे देखकर खुश होता होगा। कहते हैं नहीं खुश बॉस खुश कैसे होंगे भला। हाँ बॉस, स्टार्टिंग में जब आप दोनों की शादी हुई थी, बॉस को शादी करनी ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं करनी थी, बट अंकल ने मजबूर किया। और जब उन्होंने शादी की ना, उन्हें एक पल के लिए खुशी हुई थी, बट जब जो भी माफिया वर्ल्ड में होते हैं उनके साथ जो हादसे हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ये हादसे हो करके। इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आपको इस कचरे में ना घसीटेंगे, नहीं चाहते थे कि आप इस कचरे में घसीटे जाए करके। इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट रहना ही चुना। इसलिए वो आपको डराते गए, धमकाते गए, यहाँ तक कि आपको उन्हें चोट पहुँचाई, बहुत सारी चीज़ें की उनकी। वो एक तरह से आपको प्रोटेक्ट करने का वो तरीका था, बट शायद आपके लिए वो आपका रिवेंज लेने के लिए एक मकसद था। विंग बस देखने लगता है। विंग तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। कहते हैं बस मन हुआ, आप इस कमरे में आए तो आपको पता तो होना चाहिए ना, आप आखिरकार क्यों आए हो। और ऐसा नहीं है कि बॉस को नहीं पता था। जब बॉस को पता चला उस पार्टी में, तो बॉस उस वक्त पे थोड़े से हैरान थे आपको इस तरह से देखने के बाद। बट उसके बाद बॉस खुद आगे बढ़े और वो जानना चाहते थे कि तुम करना क्या चाहते हो। और बॉस को सब कुछ पता था कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं, सब कुछ उन्हें पता था। बट फिर भी बॉस बस देखना चाहते थे तुम और क्या क्या कर सकते हो करके, बस देखना चाहते थे बस। और बॉस सच में तुम्हें देखकर बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा ही। फिर तक क्यों, वो कहते कि वो बॉस और तुम आप दोनों का मैटर है, तो आप दोनों ही जाने तो वही ठीक रहेगा। और वैसे आप रिवेंज लेने के चक्कर में बॉस को तो भूल नहीं पाए ना कभी। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, और मुझे बस उनसे रिवेंज लेना है, और ये सब झूठ है, मुझे सब पता है। वो कहता है कि ठीक है, आपके लिए झूठी सही, बस मेरा काम था आपको बताना, और आपको झूठ समझना है ये सच, ये आपका काम है। ऐसे कहते वो इंसान बस बाहर निकल चुका था। विंग उस कमरे को देखने लगता है, और विंग कहता नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं उससे नफरत करता हूँ, बट ये सब कैसे हो सकता है बेटा, कैसे। विंग यही सोचने लगता है, विंग बस रोने लगता है। और विंग उस कमरे से बाहर आकर बस होता है जस्ट वांग जी के कमरे में आकर बस बालकनी में बैठ जाता है। शाम के वक्त वांग जी आ चुका था। वांग जी आने के साथ अपने कमरे में आता है, विंग को देखता है जहाँ पे विंग बालकनी में बैठा हुआ था। तो वांग जी वहाँ देखता है, मुझे लगा था तुमने बहुत बार भागने की कोशिश की होगी, बट मुझे पता चला कि तुम यहाँ से भाग नहीं रहे हो। हाँ ऐसा क्यों, क्या तुम्हें यहाँ से घर नहीं जाना है। हाँ विंग बस कहता है तुमने ही तो कहा था मैं भाग नहीं सकता हूँ करके, और वरना तुम उन लोगों को चोट पहुँचाओगे करके। तो वांग जी कहता है हाँ तो मेरी बात सुनोगे लगता है। तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, ज़रा ऐसे विंग कहते हुए जो ना वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता है ओ ओके, और वांग जी विंग की आंखों को देखता है जहाँ पे थोड़ी सी रेड थी, बट विंग घूर के देख रहा था। और वांग जी कहता है ओके ठीक है, तो चलो डिनर करते हैं, ऐसे कहते विंग को बोलता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों डिनर करने के लिए आ चुके थे। हाँ वो दोनों डिनर करने के लिए, विंग डिनर करते वांग जी को बस देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हो क्या, ऐसे क्यों घूर रहे हो, हाँ कुछ हुआ है क्या। तो विंग बस उसे कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वो खाना खाते और कमरे में आ चुके थे। और वांग जी होता है ना, विंग को हक कर लेते। विंग तो क्या कर रहे हो तुम। तो वांग जी होता है क्यों, मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे तो वांग जी विंग को हक कर लेता है। विंग होता है कि बस अपनी मुट्ठियों को टाइटली कस देता है। और विंग कहता है वो जो मेरा पुराना कमरा। तो वांग जी कहता है अच्छा क्या तुम्हें वो कमरा चाहिए, तुम वहाँ पर रहना चाहते, बट नहीं तुम यहीं पे रहो, यहीं पे ठीक हो मेरे पास मेरे बेड पे। तो विंग कहता मैं उस कमरे में गया था। वांग जी ये सुनने के बाद जो वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ के रखा था ना, वो जिस वांग जी की पकड़ छूट चुकी थी। फिर कहता है मैं उस कमरे में गया था। वांग जी कहता है अच्छा उस कमरे में बस कबाड़ रखा हुआ है। विंग कहता है अगर कबाड़ रखा हुआ है तो कबाड़ को इतना कोई संभाल के नहीं रखता, और उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त तक नहीं है। तो वांग जी कहता है हाँ तो क्या, हाँ बस वहाँ पे रखा हुआ है और कुछ नहीं। तो विंग कहता है क्यों रखा है, वो सब तो बेकार है ना, वो सारी चीज़ें, वो तस्वीरें, वो रिंग, वो शादी का सारी चीज़ें, वो सब कुछ तो बेकार है ना, बताओ सारी चीज़ें तो बेकार है ना। तो वांग जी बस कहता है कि हाँ बेकार है। तो विंग कहता है तो क्यों रखा है, मैं चाहता हूँ उन सारी चीज़ों को मैं जला दूँ, तो मैं जलाना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है क्या क्यों। तो विंग कहता है वो कबाड़ है ना इसलिए। वांग जी कहता है तुम विंग कहता है क्या हो गया। और विंग वांग जी को टाइटली पकड़ते रहता है, कोई ज़रूरत नहीं जलाने की। विंग बस उसे कहता है ऐसा क्यों, हाँ उन सारी चीज़ों में ऐसा क्या रखा हुआ जो तूने उसे चीज़ों को संभाल के रखा है, बोलो। वांग जी कहता है बस ऐसे ही।
विंग कहता बट क्यों, वो तो कपाट था ना, तुमने ही तो कहा था ना। वांग जी कहते तुम चुप रहो। विंग कहता क्यों, बट वांग जी सीधा विंग के मुंह पे होता ना कि हाथ रख देता, कहते चुप रहो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। विंग होता ना वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश करते, विंग और वांग जी लाइक नहीं कहा ना, नहीं ऐसे कहते हुए वो जो था ना विंग को सोने के लिए मजबूर करता, बट विंग लाइक वो सोना ही नहीं चाहता था। और वो जैसे होता है ना वांग जी के हाथ को काट देता और वो जैसे उठकर बैठ जाता, कहता बहुत हो गया, मुझे बताओ डैमिट वो सब क्या है, क्यों है, मुझे भी जानना है वांग जी, बोलो। वांग जी कहता क्या जानना है। विंग कहता वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्यों है, प्लीज़ बताओ मुझे क्या चल रहा है लान वांग जी, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पे क्यों है, क्यों। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है, धन कहता है जानकर क्या करोगे, हाँ। विंग कहता है प्लीज़ मुझे बता दो आखिरकार वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों है, बताओ मुझे। तो वांग जी उसे देखता है एंड देन कहता है कि बस मेरा कभी फेंकने का मन नहीं हुआ। तो विंग कहता है क्यों क्यों, हाँ क्यों बताओ मुझे। तो वांग जी बस उसे देखता है, देन कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें बताने की ज़रूरत है करके। ऐसे वांग जी विंग को नीचे पुश करता है एंड देन विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, किस करने लगता है। और विंग होता है वांग जी को मार देता है, क्यों क्यों, बट वांग जी उसे किस करने लगता है। देन उसके बाद विंग खुद को छोड़ देता है और वांग जी देखता है कि विंग रो रहा है करके। वांग जी जब तुम रो क्यों रहे हो। तो विंग कहता है तुमने ये सब क्यों किया, मुझे जानना है, हाँ। वांग जी तक क्या मतलब है। विंग कहता है तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि तुमने मुझे छोड़ा। वांग जी कहता है डैम इट, ऐसे कहते वांग जी बस उठकर बैठ जाते, उसकी बात पे ध्यान मत दो, वो सब बकवास बोल रहा था। विंग कहता सीरियसली वो बकवास बोल रहा था और तुम सच बोल रहे हो। तो वांग जी कहता है ऐसे ही समझो। विंग कहता है तुम, और विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है लान वांग जी तुमने मुझे इस घर से निकाला इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था मुझे खोने का, यही ना। वांग जी कहते नहीं ऐसा नहीं है। विंग कहता सच बोलो वांग जी। ऐसे कहते विंग वांग जी को पीठ पे होता है ना जोर से मारते। वांग जी कहता ऐसे कहता है जिसके कारण क्योंकि वांग जी को घाव लगा हुआ था पहले से, तो वांग जी इससे चिल्लाता है, विंग कहता आई एम सॉरी पर ये सच है ना। वांग जी बस स्टेबली बैठा था क्योंकि तुम्हें डर था कोई मुझे मार ना दे, तुम नहीं चाहते थे कि मुझे कुछ हो, है ना, इसलिए तुमने मुझे इस घर से ऐसे निकाला जलील करते हुए, सबके सामने हमेशा मुझे जलील किया क्योंकि लोगों का ध्यान मुझ पे कभी ना जाए, इसलिए क्योंकि तुम चाहते थे लोगों के सामने ये उन्हें पता चले कि मेरी कीमत कुछ भी नहीं है तुम्हारी नज़र में, है ना। पर तुम्हारी नज़र में मेरी कीमत थी, इसलिए तुम मुझे बचाने के लिए वो सारी चीज़ें की ना, है ना। बोलो वांग जी बोलो, मैं सच कह रहा हूँ ना या झूठ है, एक बार बोल दो तुम झूठ कह रहे हो, बस एक बार बोल दो कि ये सारी चीज़ें झूठी है करके, बस बोल दो ना वांग जी प्लीज़। ऐसे कहते विंग बस रोते हुए बोलने लगता है। वांग जी बस खड़े होते कहता है ये सब सच है। विंग ये सुनने के बाद विंग जोर से रोती हुई कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे बदला लेना चाहता क्योंकि तुमने जो चीज़ें की थी मेरे साथ इसके कारण मैं बस तुमसे बदला लेना चाहता, बट अब मैं कैसे तुमसे बदला लूँ, कैसे। आखिर में जब मुझे पता चल रहा है कि वो सारी चीज़ें तुमने बस मुझे बचाने के लिए की थी करके, तो मैं तुमसे कैसे रिवेंज ले पाऊँगा, कैसे। ऐसे विंग कहता है। वांग जी बस टर्न होता है, विंग के फेस के आंसू पोंछते कहता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उन सारी चीज़ों को, बदला लेना है तो ले लो, कोई बात नहीं, शायद इससे तुम्हें ठंडक मिले। कहता कैसे ठंडक मिलेगी, अगर तुमने मुझे बचाने के लिए वो सारी चीज़ें की तो किस बात का बदला वांग जी, किस बात का। वांग जी बस उसे देखने लगता है और विंग कहता है मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाया कि वो तुम बस मुझे ह्यूमिलेट करते थे, बस मैं डर जाता था और कुछ नहीं, और मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो करके। वांग जी क्या तुम सच में। वांग जी कहता है विंग ज़्यादा मत सोचो। विंग उसे देखते डैम इट तुमने वो सारी चीज़ें क्यों संभाल के रखी है, बताओ मुझे बताओ। वांग जी कहता है कि क्योंकि। विंग कहता है क्या क्योंकि। वांग जी कहता है मुझे तुम पसंद थे विंग, पसंद थे, बस मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ जाए, और जब तुम मुझे पसंद करते तो बस हम दोनों का ध्यान बस एक दूसरे की तरफ होता, बस एक दूसरे की तरफ, एंड इसके कारण बहुत सारे लोगों का ध्यान मैं खींच लेता, कहूँ तो तुम भी खींच लेते, और मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाया विंग, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं तुम्हें हर बार पढ़ाई करते हुए, बहुत सारी चीज़ें करते हुए, खाना खाते हुए हर बार मैंने देखा, बट ऐसे दिखाया कि मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ, तुम कचरे में बनकर रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता था तो मैं जब भी हर्ट करता था मैं खुद को रोक नहीं पाता था, मैं खुद को भी हर्ट कर देता था विंग, पर मैं तुम्हें बता नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा था और ऊपर से मैं माफिया था और तुम बस एक बच्चे थे, मेरी बातों को समझने के लिए तुम अभी भी रेडी नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाया, और अब मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है मतलब तुम मुझे पसंद करते हो। तो वांग जी कहता है विंग बस उसे देखने लगता है
और विंग कहता ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, तुम मुझे पसंद कैसे कर सकते हो? हाँ मैं तो उस वक्त, वांग जी कहता है हाँ, मुझे पता है बट पसंद करता हूँ, ये बदल नहीं सकता। विंग बस उसे देखने लगता है और वांग जी वहाँ से कुछ दूर जाते हुए कहता है अब तुम्हें सब पता है, तुम यहाँ से जा सकते हो, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रुकने की। ऐसे कहते वांग जी बस उस कमरे से बाहर निकल चुका था। विंग बेड पर रो रहा था। तभी वांग जी का असिस्टेंट आता कहते सर आपको चलना चाहिए, आपको कार लेकर जाएगी आपकी जगह पे। बॉस ने कहा है कि मैं आपको छोड़ दूँ। विंग कहता क्यों? कहता कि हाँ चलिए। विंग बस चल कर जाने लगता। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग अभी फिलहाल सोचने की कंडीशन में ही था बट वहाँ से वो उसे घर छोड़ दिया जाता है। वांग जी वहीं पे रहता है और वांग जी कहता है कि सर, असिस्टेंट कहता है कि आपने जो कहा था मैंने कर दिया। तो वांग जी कहता है ग्रेट। वो कहता है सर अभी तो वो आपके पास था फिर भी आपने उसे जाने दिया। तो वांग जी कहता है हाँ, उसे अपने पास रखकर भी कोई फ़ायदा नहीं था, बस वो मुझसे रिवेंज लेने के लिए मेरे पास आया था और उसका रिवेंज लेने का मकसद ही छोड़ दिया उसने अब। एंड देन वो बस मुझसे रिवेंज लेना चाहता और कुछ भी नहीं। अगर मैं उससे प्यार भी करता, इतने सालों तक मैं उससे दूर रहा था, कोई बड़ी बात नहीं है, और ज़्यादा रह लूँगा। वैसे भी उसे इस लुक में देखकर मुझे खुशी हुई। ऐसे कहते वांग जी अपने असिस्टेंट की तरफ देखते, जहाँ पे असिस्टेंट अपनी बॉस की आंखों में आंसू देखकर वो हैरान था, बस हैरान था। जहाँ पे वांग जी बस रो रहा था तभी असिस्टेंट कहते बॉस, ऐसे कहते जो वांग जी को हक करते बॉस आप ठीक है ना? वांग जी कहता है ठीक हो, सब कुछ ठीक है, मैंने सही किया ना? हाँ मैंने सही किया ना, बोलो। वो कहता कि हाँ हाँ बॉस आपने सही किया, हाँ हाँ बॉस आपने सही किया। ऐसे कहते वांग जी अपनी असिस्टेंट को हक करे हुए रोने लगता है, बस रोने लगता है। दूसरी तरफ विंग को देखते, विंग भी घर आ चुका था बिल्कुल जिंदा लाश की तरह। शुयांग पूछता कि ब्रो तुझे क्या हो गया, तो ऐसे क्यों आया है, क्या हो गया बता तो। बट विंग कुछ भी नहीं कह पाता, कुछ भी नहीं। विंग बस ऊपर जाता है और वो बस उस सारी चीज़ों को सोचने लगता है। बस सुबह के टाइम पे वेंचिंग आती है और विंग को संभाल क्या हो गया तुझे, क्या हो गया मुझे बताएगा। विंग कहता है कि उसने वो बस मुझे बचाना चाहता है और मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ, ये कैसे कैसे। विंग बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही वेंचिंग के सामने बोलने लगता है। वेंचिंग बस सुनने लगती है और विंग से कहते मतलब कि वो बस तुझे बचा रहा था इसलिए तो उसने किया था ना वो सारी चीज़ें। तो विंग कहता है हाँ बट वो मुझे क्यों बचाएगा, क्यों, आखिरकार मुझे उसे बचाने के बाद उसे क्या मिलने वाला था। हाँ विंग बस यही सोचता और विंग कहता मैं उससे नफरत कर रहा था इतने सालों तक, नफरत। वो कहता कि बस तूने इतने सालों में उसे याद तो रखा है ना, पूरे 5 साल तूने उससे याद रखा, नफरत के कारण या कोई और रीज़न था। विंग कहता मैं उसे विंग कहता है विंग वक्त है तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए और शायद तुम्हें दूसरा मौका मिला है उसके साथ जुड़ने के लिए, तो कोशिश करो विंग कि तुम उससे जुड़ जाओ करके, कैसे भी करके। विंग बस कहते कि मतलब क्या है। वेंची कहते बस सोचो वक्त ही तुम्हारे पास। ऐसे कहते वेंची वहाँ से जा चुकी थी। विंग बस समझ नहीं पाता, बस इंतज़ार करने लगता है। और विंग का ज़िंदगी में जो मकसद था वो वांग जी के लिए, वांग जी से बदला लेना हमेशा से विंग का मकसद रहा है। तो इसी मकसद के साथ विंग अब जीते हुआ है, बट वो मकसद किसी काम का नहीं था क्योंकि विंग जो बदला लेना चाहता था वो तो वैसा कुछ भी नहीं था। तो विंग का मकसद जाने के साथ साथ विंग बस बिल्कुल ऐसे, विंग को समझ भी नहीं आया वो क्या करे। अपने फैमिली के साथ तो था इतने वक्त से, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारे, सारी चीज़ें करी, ऐसे करते 3 से 4 दिन बीत चुके थे। बट विंग बस होता ना कि उसे समझ भी नहीं आया वो क्या करे, मकसद उसका ख़त्म हो चुका है। विंग बस इसी के साथ, इसी भावनाओं के साथ ऐसे ही अब जी रहा था कहा जाए तो, बस मकसद विदाउट मकसद के साथ हमारा विंग ऐसे ही जी रहा था और वो वांग जी के बारे में सोच ही जा रहा था। बस तुम बहुत बुरे हो लान वांग जी। विंग बस यही सोच रहा था क्योंकि उसे वांग जी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और कहा जाए तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। विंग अब वो बदला लेने की ज़रूरत नहीं, विंग यही सोच रहा था सब सारी चीज़ें बदल चुकी है। विंग बस यही सोच रहा था और वो जो था ना वो बस बेड पर लेटा हुआ था। अभी मेरे पास कोई मकसद नहीं है, अब मैं क्या करूँ। मेरे पास जो पैसे थे उन सारी चीज़ों में सबकी ज़िंदगी सेटल कर दी और मैं बस अपने रिवेंज के बाद सब कुछ ख़त्म करने वाला था, बट कोई मकसद नहीं है। ऐसे विंग मतलब बेजान हो चुका था, तो इसलिए वेंचिंग को गुस्सा आता है। तो वेंचिंग सीधा उसके कमरे में आती है और विंग जो सो रहा था वेंचिंग सीधा उसके फेस पे जोर से वो तरह स्लैप मार देती है और कहते कि बहुत हो गया, ये जो देवदास बनना बंद करो। हाँ ऐसे बैठे हुए जैसे कि तुम्हारी जीने की उम्मीद चली गई है करके। तो विंग कहता तो क्या करूँ, अभी तक तो मैं बस बदला लेना चाहता था। वेंचिंग कहता है अब बदला लेना चाहती तो मैंने कहा ना अपने मकसद को चेंज करो, मैंने कहा था ना। आखिरकार तुमने इतने सालों तक उससे बदला लेने की अपने मन में ठान कर कैसे रखी, क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं वक्त के साथ भूल जाते हैं 2-3 सालों में, बट तुमने 5 साल याद रखा, ऐसा क्यों। सोचो विंग सोचो। विंग कहता है क्या मतलब है। तो वेंचिंग कहता है अगर तुमने आज तक उससे बदला लेना अपना मकसद बना के रखा था तब उसे प्यार करना अपना मकसद बना लो।
विंग कहता क्या? तो वेंची कहता है जैसे कि तुमने कहा था कि वो लड़कों को पसंद करता है, मतलब कि सिर्फ तुम एक लड़की हो जिसे उसने पसंद किया और तुमने देखा था उसके कमरे में वो सारी तस्वीरें और तुम लोगों की शादी का सारी चीज़ें, तो मतलब कि तुम एक अकेले लड़की हो जिसे उसने पसंद किया है, तो इसलिए तुम्हें भी उसे पसंद करना चाहिए ना विंग। अब तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि तुम लानवंग जी को पसंद करो। जितना वक्त तुमने 5 सालों से नफरत करने में बिताई है तो पूरी ज़िंदगी उससे प्यार करने में बिता दो। विंग वेंची को देखने, वेंची कहता क्या मैं सही बोल रही हूँ विंग? विंग कहता हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो वेंची कहता है तो करो। तो विंग कहता है ठीक है। वेंची कहता है तो तुम्हारा मकसद मिल गया? तो विंग कहता हाँ मिल गया। ऐसे तो विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद लाइक विंग जैसे होता है ना, वेंची से बात करने के बाद बस वहाँ से अपनी जल्दी रेडी हो जाता है और वांग जी के मेंशन की तरफ चला जाता है। अब वांग जी के मेंशन के बाहर देखते हैं जहाँ पे गार्ड्स कहते हैं कि सर आप अंदर नहीं आ सकते, आप आखिरकार आप हो कौन? तो विंग कहता है बस मुझे अंदर आना है, मैं विंग हूँ ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते हैं बट सर, विंग कहता है मुझे अंदर आने दो, मतलब लानवांग जी को पता चला तुम्हें मार डालूंगा, मैं पहले लड़की की तरह था इस तरह सा, ऐसे कहते विंग बताता है। तो वो कहता है ओ ओके। एंड देन विंग को एंट्री मिल चुकी थी। विंग घर के अंदर आता है जहाँ पे विंग अंदर आने के साथ साथ होता ना कि वो वांग जी के असिस्टेंट होते, जहाँ पे असिस्टेंट कुछ फूड को लेकर जा रहे थे। विंग कहता है ये तुम कहाँ लेकर जाओ? कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है मैं वांग जी से मिलने। वो कहता सर की तबीयत खराब है तो वो बीमार है, मैं उनके लिए दवा लेकर जाती। विंग कहता क्या वो बीमार कैसे हो गया? उसे तो कभी बीमार होती हुई नहीं देखा। वो कहते वो बस हो गए। विंग कहता कैसे? तो देखो वो कुछ दिनों से ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे थे ना इसके कारण। विंग कहता क्यों? वो कहते बस ऐसे ही, ऐसे कहते जो ना विंग को कहते। जिसके बाद विंग कहता ठीक है मैं देकर आता हूँ। वो कहता कि ठीक है मेरे साथ चलिए। एंड विंग एंड असिस्टेंट वहाँ पे आ चुके थे। वांग जी बेड पर लेटा हुआ था जहाँ पे बॉस दवाई दीजिए। वांग जी कहता ऐसे मत करो ना, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं। होता बॉस लीजिए ना, आपसे कोई मिलने आए। तो वांग जी कहता है मुझे अभी किसी से नहीं मिलना है। वो कहते बॉस आप इसे देखकर खुश हो जाओगे। तो वांग जी कहता हाँ कौन आया? ऐसे कहते वांग जी दौड़े खोलता ही है कि वो विंग को देखकर हैरान था। विंग उसे ही देख रहा था और विंग घूर कर देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता क्या हो गया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग कहता मैं तुम्हें देखकर इस तरह से हैरान हूँ। तो वांग जी कहता क्या, तो तुम यहाँ क्यों हो? तो विंग कहता बस मैं तुमसे, वांग जी कहता क्या रिवेंज लेने आए हो? तो ले लो ना, मुझे तो उस दिन लगा था कि तुम्हारा रिवेंज लेने का मकसद ही चला गया है करके। तो विंग कहता है स्माइल करता कहता है अब मेरे पास एक नया मकसद है। वांग जी कहता है व्हाट? तो विंग बस एक स्माइल करता है, वांग जी के पास आता है और कहता है कि सुनो। वांग जी उसे देखता है जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देख रहा था, तभी विंग वहाँ पे बैठा और जो ना असिस्टेंट के हाथ से वो बाउल ले लेता है और कहता है कि अब मेरा मकसद है तुमसे प्यार करना। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और उधर वांग जी को सूप पिलाने लगता। वांग जी हैरान था विंग के मुंह से ये सुनना कर। और विंग कहता अब मैं बड़ा भी हो चुका और मुझे समझ भी है कि कौन लोग बुरे और कौन लोग अच्छे हैं, तो सारी चीज़ों की मुझे समझ और किससे मुझे बचना है तो तुम मुझे बता देना। एंड वैसे भी मुझे फाइटिंग स्किल आती है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स तुम माफिया वर्ल्ड से अभी भी जुड़े हुए हो मुझे पता है, और तुम्हें इस बात का अभी भी डर होगा कि अगर मैं तुमसे जुड़ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, बट चिंता मत करो, ऐसे कभी भी नहीं होगा। मैं खुद का ध्यान रखूँगा और तुम्हारा भी, क्योंकि अब मेरे पास एक नया मकसद है तुमसे प्यार करने का। ऐसे कहते विंग बस एक स्माइल करता है, वांग जी की तरफ बढ़ता है जहाँ पे वांग जी उसे देखने लगता है और विंग खुद ब खुद अपने आप को वांग जी की तरफ बढ़ाकर वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। कहे तो विंग ने अपने आप को वांग जी के अंदर सरेंडर होता है, सरेंडर वाली जो चीज़ होती ना वो कर दी थी, इसलिए वांग जी उसे हैरानी से देख रहा था। क्या सच में विंग ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था? वांग जी यही चीज़ को होता है ना वो सोचे जा रहा था, बुरी तरह से वो सोच रहा था क्या सच में विंग ने उसे सरेंडर कर दिया। वांग जी उसे हैरानी से बस देखने लगता है, हमारे विंग को बस हैरानी से देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी ने बस होता है ना वो विंग से कहता है कि मैं बीमार हूँ। तो विंग कहता फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं सोच चुका हूँ तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में, तुम्हारे दर्द में, तुम्हारी तकलीफ में, हर बार हर जगह मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन कहता है कि पहले तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे तुमसे दूर किया था, बट अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा वांग जी। ऐसे कहते विंग बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद होता है ना वो वांग जी को सूप पिलाने लगता है और जो ये था असिस्टेंट वो देखकर हैरान था, क्या सीरियसली भाई साहब इतना आसान था कि ये सब कुछ ठीक होना? बॉस सच में आपने ड्रिंक करके ना बहुत बुरा किया, आप तो बहुत कुछ अभी कर सकते बट आप बीमार पड़े हुए। ऐसे कहते जो ना असिस्टेंट मन में सोच रहा था, बट असिस्टेंट कहते रहते चलो भाई मैं गवाह में हड्डी नहीं बनता, मैं निकल जाता। ऐसे कहते वो निकल चुका था। एंड वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे। वही जस्ट वांग जी से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा ज़िंदगी भर। वांग जी उसे देखता है और कहता है कि और मैं भी तुम्हारा ज़िंदगी भर ध्यान रखना चाहता हूँ। ऐसे वो कहते हैं देन दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। हाँ विंग को पता है अब उसे मकसद मिल चुका है, तो वो वांग जी से प्यार करेगा, बेशुमार करेगा, और वांग जी तो ऑलरेडी उससे प्यार करता था। देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है।
रिवेंज माई एक्स हस्बैंड। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? आई नो कि यहाँ पे विंग ने कोई रिवेंज नहीं लिया, क्योंकि रिवेंज लेने का जो मकसद था वही मकसद जो ख़त्म हो चुका है, तो आखिरकार विंग किससे रिवेंज लेगा? आई डोंट नो आप लोगों को ये पसंद आई है या नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा ही कम होते जा रहे हैं, ओके। एंड आई नो कि मैं डेली अपलोड नहीं कर रही हूँ, अपडेट बहुत लेट हो रहे हैं, तो इसलिए सॉरी, बट फिर भी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ओके। देन बाय बाय। और मेरे न्यू चैनल का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके बाय।